अध्याय 219 तलवार के इरादे पर दूसरा नंबर। दरार। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के कोर एरिया का किनारा। बिना किसी चेतावनी के अचानक कांच के टूटने जैसी एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। स्पिरिट सिटी के ऊपर दिखाई देने वाली दरार से भी अधिक मोटी और गहरे लाल रंग की लपटों से जलते किनारों वाली एक स्थानिक दरार अचानक खुल गई। बेहद गर्म और हिंसक। विनाश की इच्छा से भरी अगाध ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उमड़ पड़ी और तुरंत ही नीचे के जंगल के एक बड़े हिस्से में आग लगा दी। विशालकाय प्राचीन वृक्ष विचित्र गहरे लाल रंग की लपटों में तेजी से जलकर राख हो गए और ढह गए। कमजोर आत्मा वाले जानवर जो भागने में असफल रहे, वे शोक की एक चीख भी निकालने से पहले ही राख में बदल गए। उस दरार के भीतर से 4 मीटर से अधिक ऊंचाई विशालकाय आकृति प्रकट हुई, जिसका शरीर गहरे लाल लावा जैसी आकृतियों से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी थी जो भयंकर शैतानी लपटों से घिरी हुई थी। दर्जनों अगाध जीवों का नेतृत्व करते हुए जो उच्च तापमान उत्सर्जित करते थे और लावा बेहेमोथ या ज्वाला राक्षसों से मिलते जुलते थे, वह बाहर निकला। अगाध खाई के तीसरे स्तर के स्वामी भयंकर सम्राट आ चुके हैं। उनकी लगभग दैवीय पदवी दिव्य शक्ति के उतार चढ़ाव को बिना किसी रोक टोक के जारी किया गया। उसकी शक्ति तो उसे भी कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि चौथे स्तर के शैतान सम्राट की शक्ति भी उसे कहीं अधिक थी, और वह एक ऐसी तानाशाही का जनक था जो हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहता था। हा, कितनी जीवंत ऊर्जा, ऊर्जा का कितना भरपूर उतार चढ़ाव। ये दुनिया हमारे लिए सबसे बेहतरीन रक्तपान बनेगी। भयंकर सम्राट पागलों की तरह हंसा, उसकी आवाज दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी थी। इतनी जोर से कि हवा भी कांप उठी। उसने लालच भरी निगाहों से नीचे फैले विशाल जीवंत जंगल का अवलोकन किया। उसकी लाल पुतलियां विनाशकारी इच्छा से भरी हुई थी। मेरे जवानों, जी भर के खाओ और नष्ट करो। इस जंगल को हमारा शिकारगाह और भट्टी बना दो। उसके अधीन ज्वाला अगाध प्राणियों ने उत्साह से दहाड़ लगाई। उनके शरीरों से गहरे लाल रंग की भयानक ज्वालाएं थी। वे अंधाधुंध आगजनी और नरसंहार करने के लिए तैयार होकर जंगल की गहराई की ओर तेजी से बढ़ने वाले थे। हालांकि जैसे ही भयंकर सम्राट की युद्ध कुल्हाड़ी नीचे की ओर वार करने वाली थी, ज्वाला रसातल के जीव हमला करने के लिए तैयार थे। बूम बूम बूम। एक निर्मम, अत्याचारी, भयानक ड्रैगन माइट जो प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से उत्पन्न हुआ है, जंगल के सबसे गहरे हिस्से से जोरदार गर्जना के साथ ध्वनि फूट पड़ी। पल भर में पूरा इलाका उसकी चपेट में आ गया। अथाह गंदी, क्या तुम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में कदम रखने की हिम्मत करते हो? सर्वोच्च गरिमा से भरी एक गहरी आवाज मानो भयंकर सम्राट और उनके अधीनस्थों की आत्माओं के भीतर सीधे विस्फोट कर गई। इसके तुरंत बाद स्याही की तरह काली एक आकृति दिखाई दी। वह टेलीपोर्टेशन के जरिए हवा में भयंकर सम्राट के ठीक 100 मीटर आगे प्रकट हुआ। नवागंतुक ने काले वस्त्र पहने हुए थे, उसका शरीर मजबूत था, चेहरा ठंडा और दृढ़ था, और उसके लंबे काले बाल हवा के बिना भी लहराते थे। सबसे भयावह विशेषता उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी थी, जो सूर्य की तरह चमकदार थी, फिर भी 10,000 वर्षों की गहरी बर्फ की तरह ठंडी थी। यह कोई और नहीं बल्कि स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के आत्मा पशुओं के सह शासक के अधीन सबसे प्रमुख व्यक्ति था। स्वर्णिम आंखों वाला काला ड्रैगन राजा, पशु देवता दीप्यान। दीप्यान बस वहीं खड़ा रहा, कोई अनावश्यक हरकत नहीं की। असीम दबाव जो किसी देवता के दबाव के समान था, आकाश के ढहने की तरह भयंकर रूप से नीचे उतरा। धड़ाम धड़ाम। भयंकर सम्राट के पीछे ज्वाला अगाध प्राणी जो भयानक क्रूर पशु ज्वालाओं का वितरण कर रहे थे, इस शुद्ध सर्वोच्च ड्रैगन शक्ति और दिव्य रंग के दबाव के अधीन थे। वे अनायास ही जमीन पर लेट गए। उनके शरीरों को ढकने वाली शैतानी ज्वालाएं मन पड़ गईं और वे भयभीत होकर सिसकने लगे। यहाँ तक कि अर्धदिव्य पद भी भयंकर सम्राट को ऐसा लगा मानो उसका शरीर अचानक नीचे धंस गया हो, मानो उसके कंधों पर एक विशाल पर्वत रख दिया गया हो। उसके चेहरे पर दिख रही उन्मादी हंसी पल भर में जम गई। अभूतपूर्व सदमे और अविश्वास ने उसकी जगह ले ली। दिव्य श्रेणी का विशेषज्ञ, ये कैसे संभव है? भयंकर सम्राट के हृदय में एक प्रचंड लहर उमड़ पड़ी और उनकी आत्मा कांप उठी। पवित्र सम्राट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये तल ईश्वर लोक के नियमों द्वारा प्रतिबंधित था और सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ केवल लिमिट डोल थे। किसी सच्चे ईश्वर का यहाँ रहना बिल्कुल असंभव था। फिर भी काले वस्त्रधारी इस व्यक्ति से निकलने वाले उतार चढ़ाव एक वास्तविक निर्विकार देवता के थे। पलायन, तुरंत भाग निकलना होगा। भयंकर सम्राट के मन में तुरंत यही विचार आया। किसी सच्चे दिव्य पद के अस्तित्व का सामना करना, यहाँ तक कि उस व्यक्ति का भी जिसने अभी दिव्य पद में प्रवेश किया हो, एक ऐसी चीज थी जिसका सामना उसके जैसे मात्र दिव्य पद वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसके अलावा प्रतिबंध की आभा भी भयावह थी। जानने की कोशिश कर रहे हो? दीप्यान की सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखों में ठंडे व्यंग्य की एक झलक दिखाई दी। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। एक लंबी तलवार जो पूरी तरह से काली थी, जिसकी धार पर अनगिनत जटिल ड्रैगन आकृतियां खुदी हुई थी और जो दिव्य आत्माओं को विच्छेदित करने में सक्षम एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी, अचानक उसके हाथ में प्रकट हो गई। देवताओं का वध करने वाली तलवार। जब से तुम आए हो, यही हमेशा के लिए रुक जाओ। दीप्यान की आवाज शांत और स्थिर थी, फिर भी उसमें मृत्युदंड की निर्ममता झलक रही थी। इससे पहले कि उनकी आवाज धीमी हो जाए, उसने धीरे से देवताओं का वध करने वाली तलवार को आगे की ओर घुमाया। न तो कोई अभूतपूर्व गति थी, न ही चकाचौंध भरी रोशनी। केवल एक अत्यंत सघन काली तलवार का निशान जो समय और स्थान को चीरने में सक्षम प्रतीत होता था, चुपचाप शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ा। भयंकर सम्राट के पास प्रभावी बचाव या बचाव की कोई भी चाल चलने का समय भी नहीं था। उसे केवल एक अदम्य सर्वोपरि विनाशकारी तलवार की शक्ति का एहसास हुआ जो उसके पूरे अस्तित्व पर हावी हो रही थी। नहीं, उसने हताशा में दहाड़ मारी और अपनी सारी अगाध शैतानी ऊर्जा और जन्मजात शैतानी ज्वाला को बेतहाशा सक्रिय कर दिया। हालांकि सब कुछ व्यर्थ था। स्विश। काली तलवार के निशान ने बिना किसी प्रतिरोध के प्रतीत होने वाली अभेद्य ज्वाला दैत्य ढाल को भेद दिया। फिर यह भयंकर सम्राट के विशाल शरीर को पार करते हुए उसके पीछे मौजूद कठोर ज्वाला अगाध प्राणियों को पार करते हुए आगे बढ़ गया। ऐसा लगा मानो उस क्षण समय थम गया हो। अगले ही पल भयंकर सम्राट के क्रूर चेहरे पर एक अजीब सा भाव थम गया। उसने अविश्वास से अपना सिर नीचे झुकाकर अपने शरीर को देखा। उसकी भौं के बीच से लेकर उसके गुप्तांग तक एक हल्की काली दरार फैली हुई थी। पवित्र सम्राट, खुफिया जानकारी, गलत थी। यह उनका अंतिम धुंधलता हुआ विचार था। धमाका। भयंकर सम्राट का विशाल शरीर, उसके हाथ में शैतानी ज्वाला युद्ध कुल्हाड़ी और उसके पीछे दर्जनों ज्वाला अगाध जीव चुपचाप विघटित होकर महीन काली धूल में बदल गया, जिसे बाद में एक अदृश्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। मल्लिका एक भी निशान या शैतानी ऊर्जा का एक अंश भी शेष नहीं रहा। तलवार के एक ही वार से लगभग दिव्य पद प्राप्त हो जाता है। क्रूर सम्राट और उनकी कुलीन अग्निपंक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। स्थानिक दरार ने अपना ऊर्जा समर्थन खो दिया, कुछ बार हिंसक रूप से उतार चढ़ा हुआ और अनिच्छा से बंद हो गई। नीचे की ओर झुकी हुई धरती का एक हिस्सा जो शैतानी लपटों से झुलस गया था, खामोशी से उस संक्षिप्त लेकिन घातक टकराव की कहानी बयां कर रहा था। जैसे ही दीप्यान ने अपनी तलवार म्यान में डाली, शिवनत जून 10,000 दानव राजा, बीटी और जैची जैसे क्रूर राक्षसों की आकृतियां लगभग एक साथ पास में ही प्रकट हुई। उन्होंने खाली क्षेत्र की ओर देखा, हवा में बची हुई अगाध ऊर्जा को महसूस किया और उनके चेहरों पर गंभीरता दिखाई दी। ये लोग 10,000 दानवों के राजा की कोमल आवाज में भय का भाव झलक रहा था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अद्भुत थे। शिवनजून ने अपनी मुट्ठी खींची, उसके गहरे सुनहरे भयानक पंजे ठंडी रोशनी से चमक उठे। ये कमीने आते ही जंगल को जलाने लगे। दीप्यान, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बीटी की आंखों में चिंता झलक रही थी। वे पहले से कहीं अधिक बार दिखाई दे रहे हैं और इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे केवल मानव शहरों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि हमारे 20 क्षेत्रों में भी बेतरतीब ढंग से घुसपैठ हो रही है। दीप्यान ने धीरे से देवहत्या की तलवार को एक तरफ रख दिया। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखें उस क्रूर जानवर पर घूम गईं और उसने गहरी आवाज में बात की। अगाध तक का आक्रमण पूरे डोलतल को निशाना बनाता है और सभी जीवित प्राणी उनके शिकार हैं। गुरु ने बहुत पहले ही इसका पूर्वानुमान लगा लिया था। दीप्यान की आवाज चारों दिशाओं में फैल गई। 10 लाख साल से अधिक पुराने सभी आध्यात्मिक जानवरों को स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के विभिन्न हिस्सों की क्षेत्रीय रूप से रक्षा करने का काम सौंपा गया है, विशेष रूप से उन बिंदुओं की जहां स्थानिक संरचना कमजोर है। यदि किसी भी प्रकार की असामान्य स्थानिक हलचल या अगाध ऊर्जा का पता चले तो तुरंत सूचना दें और उन्हें यथासंभव देर तक टालें। मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा दुष्ट दानव वन और सुदूर उत्तरी भूमि जैसे अन्य प्रमुख आत्मा राक्षसों की आवाजों को भी सूचित करें ताकि वे अपनी सतर्कता बढ़ाएं और जानकारी साझा करें। अगाध लोग सभी आत्मा राक्षसों का साझा शत्रु है। हाँ, उन क्रूर राक्षसों ने एक साथ जवाब दिया। वे तेजी से फैलते तनावपूर्ण और गंभीर माहौल के बीच आदेशों का पालन करने के लिए तितर-बितर हो गए। आकाश के ऊपर दूसरे दिव्य प्रकृति से संबंधित प्रकाश अंततः अपने चरम पर एकत्रित हो गया। बूम बूम बूम। एक और भी भव्य और प्राचीन गूंजती हुई ध्वनि के साथ इसकी पूरी जानकारी धीरे-धीरे पूरे डोलगो महाद्वीप में एक फ्रॉग की तरह प्रकट होने लगी। इसके तुरंत बाद आकाश के केंद्र में 100 झांग से अधिक व्यास का एक विशाल प्रकाश चक्र धीरे-धीरे बनने लगा। प्रकाश का वह चक्र ठोस नहीं था, बल्कि अनगिनत अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश बिंदुओं से बना था। कलाकृति और सर्वोच्च खजाने की सूची, द्वितीय स्थान, उत्पत्ति स्वर्ग चक्र। श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी की अलौकिक कलाकृति। विशेषता, किसी दैवीय शक्ति द्वारा निर्मित नहीं, ये स्वर्ग और पृथ्वी की मूल शक्ति से संगठित होकर बना है, जिसमें सभी चीजों का अंत करने और उन्हें मूल में लौटाने की सर्वोच्च शक्ति समाहित है। पहिया स्वाभाविक रूप से मूल शक्ति को धारण करता है। ये वह क्षेत्र है जहां 90% विधि शक्ति को दबा दिया जाता है और सभी ऊर्जा आक्रमण निष्क्रिय हो जाते हैं।
यहाँ तक कि एक ईश्वर राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को भी संपूर्ण उत्पत्ति स्वर चक्र का सामना करते समय 3 कदम पीछे हटना पड़ता है। मालिक लू शियाओ, बिग दीपक अकादमी के डीन। रैंकिंग का कारण ये दिव्य कलाकृति लोक के उद्गम द्वारा पोषित एक सर्वोच्च खजाना है। ये वास्तव में एक विश्व कलाकृति है। इसकी रैंक और शक्ति असुर तलवार और चांदी की ड्रैगन भाले जैसी महान दिव्य कलाकृतियों से कहीं अधिक है। उद्गम स्वर चक्र के स्वामी के रूप में लू शियाओ से मानसिक रूप से इतना जुड़ा हुआ है कि वह किसी भी देव राजा विशेषज्ञ को कुचल सकता है। इसकी व्यापक शक्ति, रैंक और अद्वितीय क्षमता के आधार पर इसे द्वितीय स्थान दिया गया है। रैंकिंग पुरस्कार 1 उत्पत्ति का अनावरण उत्पत्ति स्वर चक्र पर लगी मुहर हटा दी जाती है जिससे यह अपनी पूरी 100% शक्ति का प्रयोग कर सके। उत्पत्ति की सीमा डोमेन का विस्तार 500 तक हो जाता है और डोमेन के भीतर मूल शक्ति की सांद्रता 100 गुना बढ़ जाती है। 2 उत्पत्ति आशीर्वाद विग दीपक अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों की आध्यात्मिक गुणवत्ता स्थायी रूप से एक रैंक ऊपर उठ जाती है। आध्यात्मिक शक्ति संबंध अधिकतम हो जाता है और अगले 10 वर्षों के लिए साधना की गति 100% बढ़ जाती है। 3 उत्पत्ति का बीज लू जियो 3 उत्पत्ति के बीज को संग्रहित कर सकता है और उन्हें निर्दिष्ट लक्ष्यों में प्रत्यारोपित कर सकता है जिससे उन्हें उत्पत्ति शक्ति द्वारा पोषित किया जा सके और उन्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने का मौका मिल सके। अध्याय 220 प्रथम श्रेणी दिव्य तलवार। आकाश की ध्वनि थमते ही पूरा डोल महाद्वीप अभूतपूर्व सन्नाटे में डूब गया। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। सांस लेने की आवाज भी मानो गायब हो गई थी। सभी जीवित प्राणियों ने, चाहे वे आत्मा स्वामी हो या आत्मा राक्षस, अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सर्वोच्च श्रेणी की अलौकिक कलाकृति। सब कुछ समाप्त करके मूल की ओर लौटना। सभी दिव्य कलाकृतियों से श्रेष्ठ। यहाँ तक कि ईश्वर राजाओं को भी 3 कदम पीछे हटना पड़ता है। सूचनाओं की यह श्रृंखला 9 स्वर्गों से गरजने वाली बिजली की तरह हर शक्तिशाली व्यक्ति के दिल में भयंकर रूप से फट पड़ी। इससे वे सदमे की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। केवल असीम विस्मय और हैरानी शेष रह गई। क्या ये स्वर चक्र का उद्गम स्थल है? स्पिरिट सिटी उपासना कक्ष। कियान दाओलियो के हाथ में मौजूद दिव्य पवित्र तलवार से एक हिंसक भनभनाहट की आवाज निकली। मूल स्वर चक्र के दबाव के कारण तलवार के शरीर पर मौजूद पवित्र प्रकाश वास्तव में आधी से अधिक मंद पड़ गया। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके चेहरे पर व्याप्त भय का वर्णन करना असंभव था। सर्वोच्च स्तर की दिव्य कलाकृति जो सब कुछ समाप्त कर देती है। उत्पत्ति की ओर वापसी। कियान दाओलियो ने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आवाज खुद रही थी जैसे पापा आपस में लड़ रहा हो। यदि स्पिरिट हॉल की 2 प्रथम स्तरीय दिव्य कलाकृतियों को भी मिला दिया जाए तो भी उत्पत्ति स्वर चक्र के सामने बेकार कचरे के अलावा कुछ नहीं होंगी। बिग दीपक अकादमी। अराजकता के रंग की रोशनी का एक स्तंभ आकाश से नीचे आया और सीधे नीले रंग का चोला पहने एक अधीर उनके व्यक्ति के हाथ में समा गया। उस व्यक्ति का चेहरा सौम्य था और उसकी आंखें गहरी थी, मानो उनमें पूरा तारामंडल समाया हो। ये लू शियाओ था। प्रकाश का स्तंभ विलीन हो गया और 100 व्यास वाला मूल स्वर चक्र प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो लू शियाओ की हथेली में मंडरा रहा था और धीरे-धीरे घूम रहा था। लू शियाओ ने अपनी एक उंगली बढ़ाई, धीरे से प्रकाश चक्र को छुआ, उसके भीतर प्रवाहित हो रही मूल शक्ति को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उत्पत्ति डोमेन का विस्तार 500 लीटर तक हो गया है। नियम अनुनाद बढ़कर 90% हो गया है। लू शियाओ ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। उसकी आवाज में संतुष्टि का भाव झलक रहा था। बुरा नहीं है, यह नाम बिल्कुल सही है। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उत्पत्ति के स्वर चक्र के भीतर की शक्ति पहले से कहीं अधिक भव्य थी। वह सर्वोच्चों के मन में समझ चीजों के अंत और उत्पत्ति में वापसी का नियम प्रवाहित हो रहा था। इस दुनिया के बारे में उनकी समझ को एक और स्तर तक गहरा करना। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में बहुत ऊपर स्थित कलाकृतियों और सर्वोच्च खजाने की सूची की ओर देखा। उसकी निगाहें अभी भी खाली पहले पर टिक गई। उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। दूसरी श्रेणी, तो क्या पहली श्रेणी में मौजूद दिव्य कलाकृति वही होगी? लू शियाओ ने फुसफुसाते हुए कहा। सन्नाटे के बाद पूरा डोल महाद्वीप विस्फोट की चपेट में आ गया। ये एक अभूतपूर्व हंगामा था। सर्वोत्तम श्रेणी की दिव्य कलाकृति, उत्पत्ति का स्वर चक्र। हे भगवान, ये तो सचमुच एक अलौकिक दिव्य कलाकृति है। सब कुछ समाप्त कर देने वाली, मूल लौटने वाली। यहाँ तक कि देवराजों को भी 3 कदम पीछे हटना पड़ता है। असुर दानव तलवार चौथे स्थान पर है। उत्पत्ति स्वर चक्र दूसरे स्थान पर है। बिग दीपक अकादमी के पास वास्तव में 2 महादिव्य कलाकृतियां हैं। ये शक्ति सचमुच स्वर को चुनौती देने वाली है। वह दिव्य कलाकृति आखिर प्रथम स्थान पर क्यों है? उसे मूल स्वर चक्र से ऊपर कैसे रखा जा सकता है? कोट। असंख्य गुटों के दिग्गज नेता इस समय उच्च चर्चा में लगे हुए थे। ठीक इसी क्षण जनता की सांस रोक देने वाली खामोशी में आकाश की छत पर खाली शीर्ष स्थान। बूम! अचानक एक सुनहरी चमक फूट पड़ी जो धरती सूरज की तरह शानदार और स्वर्गीय मार्ग की तरह तेज थी। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि डोलो महाद्वीप पर रहने वाले सभी प्राणियों को सहज रूप से अपनी आंखों को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाने पड़े। यहाँ तक कि टाइटल डोलो स्तर के दिग्गज खिलाड़ियों को भी इसे सीधे देखने में कठिनाई हुई। प्रकाश के बीच अत्यंत तीक्ष्ण तलवार की ऊर्जा ने स्थानिक अवरोध को चीर दिया और एक गर्जना के साथ नीचे की ओर झपटी। इस तलवार की ऊर्जा में किसी भी प्रकार की घातक आभा नहीं थी। नहीं उसमें कोई पवित्र प्रकाश था और न ही कोई बुराई। केवल ऐसी बेमिसाल तीक्ष्णता जो हर चीज से परे थी। जहाँ कहीं भी तलवार की ऊर्जा प्रवाहित होती थी, हवाएं बादल विपरीत दिशा में उड़ जाते थे और आकाश और पृथ्वी कांप उठते थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि डोलो महाद्वीप पर मौजूद सभी स्पिरिट मास्टर्स जिनके पास स्वर स्पिरिट थी, उनकी कमर पर बंधी तलवारें, हाथों में पकड़ी लंबी तलवारें या यहाँ तक कि स्वयं उनके आध्यात्मिक शरीर। इस क्षण सभी लोग हिंसक रूप से और अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। भनभनाहट। असंख्य लंबी तलवारें कान फाड़ देने वाली तलवारों की गर्जना करते हुए अपने स्वामियों के नियंत्रण से मुक्त होकर आकाश में उड़ गईं। वे हवा में मंडरा रहे थे। उनकी तलवारें सीधे आकाश के शिखर पर स्थित सुनहरी चमक की ओर इशारा कर रही थी। तलवारों के शरीर हल्के से कांप उठे। विनम्रतापूर्वक धीमी आवाजें निकालते हुए उन्होंने अनायास ही स्रोत की ओर लौटती 10,000 तलवारों की भव्य आभा का निर्माण किया। 7 ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल। स्वॉर्ड चेंशन ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठे थे और आकाश की छत पर दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग सूची में हो रही उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे थे। अचानक आत्मा के उद्गम से उत्पन्न एक शक्तिशाली कंपन उसके भीतर से फूट पड़ा। अच्छा नहीं है। चेंशन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अनजाने में इसे दबाने की कोशिश की। लेकिन उसकी साथ हत्या तलवार आत्मा जो दशकों से उसके साथ थी, पहले ही अनियंत्रित रूप से उसके शरीर से बाहर निकल चुकी थी। सात घातक तलवार उसके सामने हवा में मंडरा रही थी। उसकी धार सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। तलवार की गर्जना आकाश में गूंज उठी और उसने धीरे-धीरे अपनी गर्वित तलवार की नोक को स्वर्ग की दिशा में झुका दिया। यह आत्मा से निकली एक अभिव्यक्ति थी। चेंशन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उनकी सेवन के स्वॉर्ड एक उच्च स्तरीय आक्रमण प्रणाली थी। महाद्वीप पर 2 स्पिरिट। असंख्य लड़ाइयों और नरसंहारों को झेलने के बाद ये पहले कभी इतना व्यापक दिखाई दिया था। ये किस तरह की तलवार है? चेंशन आश्चर्य से चिल्ला उठा। उसका विविध शरीर थोड़ा कांप उठा। क्या ये वास्तव में मेरी सेवन के स्वॉर्ड को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकता है? निंग फैंगसी पास ही खड़ा था। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। वह आकाश के ऊपर सुनहरी रोशनी को ध्यान से देख रहा था। चाचा चेन, ये तलवार की ऊर्जा बेहद भयानक है। मुझे तो लगता है कि बिग दीपक अकादमी के लिए बाई की तलवार की ऊर्जा भी इसके आगे फीकी पड़ जाती है। चेन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सदमा और लालसा भरी हुई थी। जैसे ही ये तलवार प्रकट होती है, 10,000 तलवारें आत्मसमर्पण कर देती हैं। मुझे डर है कि यही तलवारों में सच्चा सर्वोच्च है। उसी समय उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओलियो ने अचानक एंजेलिक सीक्रेट स्वॉर्ड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक जानलेवा संकट का एहसास एक ठंडे सांप की तरह पल भर में उसके दिल को जकड़ लिया। संकट की यह भावना उनके शरीर पर लक्षित नहीं थी, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर उनके ईश्वर के मूल स्रोत को ही निशाना बनाया। उसके हाथ में दिव्य पवित्र तलवार बुरी तरह कांप रही थी। उसकी धार पर पवित्र प्रकाश बेतहाशा झिलमिला रहा था, फिर भी वह प्रतिरोध नहीं कर रही थी, बल्कि भयभीत थी। आकाश से उतरने वाली उस सुनहरी तलवार की ऊर्जा से भयभीत कियान दाओलियो के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी सुनहरी आंखें भय से भर गईं। ये तलवार की शक्ति, क्या ये विशेष रूप से दिव्य श्रेणी की शक्तिशाली योद्धाओं को निशाना बना रही है? वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अगर ये तलवार की ऊर्जा उसकी ओर बात करे तो क्या होगा। यहाँ तक कि पूरी तरह से खुली हुई दिव्य पवित्र तलवार को पकड़े हुए भी एक तृतीय श्रेणी के देवता के रूप में भी वह शायद इसे रोक नहीं पाएगा। समुद्री देवता द्वीप, समुद्री देवता हॉल के सामने वो साइक्सी का चेहरा भी उतना ही पीला पड़ गया था। इस समय उसके हाथ में मौजूद सुनहरा त्रिशूल थोड़ा सा झुक गया। संकट की उद्घाटक भावना ने उसे ज्वार की तरह डुबो दिया। वो साइक्सी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि इस तलवार की ऊर्जा में उस पर सागर देवता पर एक स्वाभाविक संयम था, महाराज और उसके भीतर ईश्वर पद का उद्गम। दिव्य श्रेणी के शक्तिशाली व्यक्तियों को लक्षित करके बनाया गया एक दिव्य कलाकृति। वो साइक्सी ने भय से भरी आंखों से खुद से बुदबुदाया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिव्य कलाकृति का इस्तेमाल देवताओं को मारने के लिए किया जाता हो? स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ। गु यूना की बैंगनी आंखें से खुल गईं और उसके भीतर की ड्रैगन बॉल पावर तेजी से प्रवाहित होने लगी, जिससे एक ठोस अवरोध उत्पन्न हो गया। दीपिया ने देवहत्या की तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दे रही थी। देवता का वध करने वाली तलवार की धार गूंज उठी, लेकिन यह समर्पण नहीं था, बल्कि ये बैटल इंजन था जिसका सामना उसकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी से हुआ था। इतनी शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा, गु यूना ने धीरे से कहा, ये शक्ति साधारण अलौकिक कलाकृतियों से कहीं अधिक है और शायद यहाँ तक कि ईश्वर राजा श्रेणी की सीमाओं को भी पार कर गई है।
अध्याय 221 देवताओं का वध करने के लिए विशेष रूप से निर्मित एक दिव्य कलाकृति। असीम और अथाह दानव वेल समुद्री क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा का अकल्पनीय रूप से विशाल शरीर थोड़ा सा हिला, जिससे तुरंत ही सैकड़ों मील तक फैली पानी के नीचे की धाराओं का एक हिंसक विस्फोट शुरू हो गया। हालांकि उसकी लाल आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता और आशंका झलक रही थी। यह आभा, जिस बात ने उसकी आत्मा को कपकपा दिया, वह ये थी कि जब ईश्वर वध की आभा उसके पास से गुजरी, तो उसके शरीर के भीतर एक तीव्र पीड़ा और एक शक्तिशाली चेतावनी उत्पन्न हुई। ये भय उसके जीवन स्वरूप के सहज स्तर से उत्पन्न हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था मानो इस दिव्य कलाकृति का अस्तित्व ही उन प्राणियों को नष्ट करने के लिए था जो पहले ही देवत्व प्राप्त कर चुके थे। ईश्वर के वध का प्रभाव। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की चेतना अंधकार से भरे गहरे समुद्र में गूंज रही थी। एक दिव्य कलाकृति जिसका निर्माण विशेष रूप से देवताओं का संहार करने के लिए किया गया है। क्या ये दिव्य अकादमी के लुशियाओं के स्वामित्व वाली दिव्य कलाकृति हो सकती है? गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की चेतना में पहली बार एक स्पष्ट आशंका और यहां तक कि भय का एक अंश भी प्रकट हुआ। हालांकि यह अहंकारी और हिंसक था, खुद को समुद्र में अजय समझता था और साधारण दिव्य कलाकृतियों को भी अपनी दृष्टि में महत्व नहीं देता था। यह मूर्खतापूर्ण नहीं था। एक ऐसे प्राणी का सामना करना जो स्पष्ट रूप से ईश्वर राजा श्रेणी की युद्ध शक्ति रखता हो और संभवतः देवताओं का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक भयानक घातक हथियार को धारण किए हुए हो। किसी भी प्रकार की उत्साह स्वयं विनाश को न्योता देने के समान होगी। वीर की उत्सुक निगाहों के सामने आकाश की छतरी के ऊपर वह सर्वोच्च पद जो इतने लंबे समय से खाली था, अंततः ये पूरी तरह से अनंत तेज सुनहरी रोशनी से भर गया। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। प्रकाश किसी स्थिर रूप में संघनित नहीं हुआ, बल्कि ये करोड़ों खंडित फिर भी अत्यंत तीक्ष्ण सुनहरी तलवार ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ये तलवार ऊर्जा स्थिर नहीं थी, ये लगातार जल ले रही थी, मर रही थी, पुनर्गठित हो रही थी और विकसित हो रही थी, मानो तलवार कानून की उत्पत्ति और समाप्ति को प्रदर्शित कर रही हो। एक ऐसा माहौल जो नरसंहार के बारे में नहीं था, फिर भी नरसंहार से कहीं बढ़कर था। विनाश के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी पूर्ण तीक्ष्णता और वैचारिक संयम से युक्त, जिसने देवताओं को सहज रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये ब्रह्मांड में फैल गया। गंभीर और प्राचीन, फिर भी आकाश की अभूतपूर्व ध्वनि लिए हुए, ये प्रत्येक जीवित प्राणी की आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों में अंतिम निर्णय की तरह गूंज उठी। कलाकृति और सर्वोच्च खजाने की सूची। प्रथम स्थान ईश्वर हत्यारा तलवार। पद विकास प्रकार की अवधारणात्मक अलौकिक कलाकृति। वर्तमान अवस्था अलौकिक कलाकृति चोटी। विशेषता इस दिव्य कलाकृति की उत्पत्ति अत्यंत विशिष्ट है। न तो इसका पालन पोषण स्वर्ग और पृथ्वी ने किया है और न ही इसे किसी देवता ने गढ़ा है। इसका प्रारंभिक रूप मात्र एक तृतीय स्तरीय दिव्य कलाकृति था, जिसे बाद में विदित अकादमी के लुशियाओं ने विकसित और उन्नत किया। अंततः इसी कारण यह वैचारिक बंधन को तोड़कर एक महादिव्य कलाकृति बन गई और अनंत विकास के पथ पर अग्रसर हो उठी। मालिक लुशियाओ, विदित अकादमी के टीम, ईश्वर राजा रैंक के अस्तित्व, ईश्वर हत्या तलवार के निर्माता और एकमात्र स्वामी। सूची में शामिल करने का कारण इसका अस्तित्व ही देवताओं के लिए एक चुनौती और परीक्षा है। डोल स्टार पर एकमात्र ज्ञात विकास प्रकार की महादिव्य कलाकृति होने के कारण इसकी क्षमता सीमित है। केवल दिव्य श्रेणी के प्राणियों के विरुद्ध इसके पूर्ण संयम और संहार क्षमता के आधार पर ये सभी ज्ञात दिव्य कलाकृतियों को पीछे छोड़ देता है। इसकी अद्वितीय विकास क्षमता, अपूर्णीय ईश्वर हत्या शक्ति और लुशियाओ की इस पर पूर्ण महारत को मिलाकर ये शीर्ष स्थान का हकदार है। लिस्टिंग पुरस्कार 1। ईश्वर हत्या नियम उदात्तीकरण। ईश्वर हत्या तलवार को उत्पत्ति सुदृढ़ीकरण प्राप्त होता है और दिव्य लक्ष्यों के विरुद्ध अतिरिक्त क्षति का वास्तविक क्षति गुना दिव्य बल रक्षा के 80% को अनदेखा करने के लिए बढ़ाया जाता है। 2। विकास अवरोध का शिथिल होना। ईश्वर हत्या तलवार की वृद्धि सीमा अवरोध को तोड़ देती है, जिससे एक लक्षित विकास अवसर प्राप्त होता है। 3। दिव्य कलाकृति स्थिरीकरण। इस बार सूची में शीर्ष पर रहकर ईश्वर हत्यारा तलवार डोलोतारा के उत्पत्ति नियम के एक भाग से मान्यता प्राप्त करती है, जिससे इसके अस्तित्व की नींव अधिक स्थिर हो जाती है और भविष्य के विकास के दौरान आने वाले जोखिम काफी हद तक कम हो जाते हैं। आकाश की छतरी की ध्वनि गूंजी। सुनहरी तलवार की ऊर्जा से भरा आकाश धीरे धीरे पीछे हट गया। अंततः यह एक गहरे सुनहरे रंग की लंबी तलवार के पेट में सिमट गया, जो दिखने में देहाती और देखने में धारहीन प्रतीत होती थी, फिर भी इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति की आत्मा में तीव्र पीड़ा उत्पन्न करती थी और यह चुपचाप सर्वोच्च स्थान पर लटकी हुई थी। तलवार के ऊपरी भाग पर कोई जटिल आकृतियां नहीं थी, केवल एक भयावह तीक्ष्णता जो अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आई थी और जिसे चरम सीमा तक नियंत्रित किया गया था। मौन। डोल महाद्वीप में सन्नाटा छा गया। इस बार तो हंसने की कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी। वे सभी जीव जिन्होंने ईश्वर हत्यारा तलवार का नाम सुना और उसके गुणों का वर्णन देखा, विशेषकर स्पिरिट मास्टर और स्पिरिट बीस्ट जिन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया था, उन सभी को अपने पैरों के तलवों से लेकर सीधे से तक एक सिहरन का अनुभव हुआ। उनकी आत्माएं ईश्वर की हत्या के लिए विशेष रूप से उत्पन्न हुई तीक्ष्णता के कारण कांप रही थी। विकास प्रकार की एक अलौकिक दिव्य कलाकृति, विशेष रूप से ईश्वर वध के लिए निर्मित। ये कितनी भयानक दिव्य कलाकृति है। इसका मालिक वास्तव में दिव्य अकादमी का लुशियाओ है। कियान दाओयू के हाथ में मौजूद दिव्य पवित्र तलवार की रोशनी पूरी तरह से मन पड़ गई और वह पवित्र तलवार की आत्मा से निकलने वाले लगभग सहज भय और विलाप को भी महसूस कर सकता था। ईश्वर हत्यारी तलवार का हर वर्णन उसके जैसे देवत्व के लिए ही बना मृत्युदंड प्रतीत होता था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी पीठ ठंडे पसीने से तर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार की ऊर्जा ने मुझे एक घातक संकट का एहसास करा दिया। डॉट डॉट डॉट। समुद्री देवता द्वीप। वो साइड से एक कदम लड़खड़ा गई, लगभग अपना संतुलन खो बैठी। सुनहरा त्रिशूल उसे बेहद भारी लग रहा था और उसने आकाश में मंडराते गहरे सुनहरे रंग की तलवार के प्रेत को निहारा। उसे लगा कि इस तलवार के भय से उसकी सागर देवता प्रधान पुरोहित की स्थिति और देवत्व कमजोर पड़ गए हैं। देवताओं का वध, देवताओं का निष्पादन। एक बार ये तलवार प्रकट हो जाए तो स्वर्ग के नीचे कौन सा देवता सुरक्षित रह सकता है। उसके दिल में आखिरी विचार यही था, ईश्वर पर भरोसा करना। लुशियाओ से मुकाबला करने की विरासत पूरी तरह से कुचल दी गई। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ। गूंज मीना के चांदी जैसे बाल हवा के बिना लहरा रहे थे और उसकी बैंगनी आंखें ईश्वर हत्यारे तलवार के प्रेत को ध्यान से देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। उसका शरीर जो सिल्वर ड्रैगन किंग की दिव्य शक्ति से संबंधित था, ओरिजिन इस समय स्पष्ट चेतावनी और स्पंदन बेच रहा था। ये एक सहज प्रतिक्रिया थी, जैसे किसी प्राकृतिक शिकारी का सामना करना। अंततः उसे समझ में आ गया कि लुशियाओ इतनी अलग थलग और आत्मविश्वास से भरी क्यों हो सकती थी। उत्पत्ति का स्वचक्र सृजन और विनाश के अधिकार का प्रयोग करते हुए सभी चीजों को शून्य में लौटा सकता है। और यह ईश्वर नाशक तलवार विशेष रूप से सभी शक्तिशाली देवताओं का प्रतिकार करती है। इन दोनों को मिलाकर देखें तो लुशियाओ की ताकत को पारंपरिक मानकों से बिल्कुल भी नहीं मापा जा सकता। विकास प्रकार, अनंत विकास। उसने धीमी आवाज में दोहराया, उसकी आवाज में जटिल भावनाओं और बेबसी का भाव झलक रहा था। इसका मतलब है कि समय के साथ उसका खतरा और भी बढ़ता जाएगा। इसी रंग पर इस तलवार को धारण किए हुए वो सचमुच शायद अजेय है। यहाँ तक कि उसके जैसे अभिमानी व्यक्ति को भी इस क्षण यह स्वीकार करना पड़ा कि लुशियाओ का सामना करना, जिसके पास ईश्वर हत्या की तलवार और उत्पत्ति का स्वचक्र था, एक चुनौती थी। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि उसने अभी तक अपनी चरम सीमा प्राप्त नहीं की थी। यहाँ तक कि अगर वह ड्रैगन गॉड का पद भी पुनः प्राप्त कर लेती तो भी उसे बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और परिणाम का अनुमान लगाना कठिन होगा। 7 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल। चेन ने अपनी 7 किल स्वॉर्ड को देखा, जो अभी भी आकाश की ओर हल्की सी गूंज रही थी और उसे गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड की 10,000 स्वॉर्ड सबमिशन और उसकी गॉड स्लेइंग अथॉरिटी की घटना याद आ गई। उनके दिल को जो सदमा लगा वह अभूतपूर्व था। तलवारों में सर्वोच्च नहीं, ये तलवारों में ईश्वर का संहारक है। हमारी जैसी साधारण तलवारें भला क्यों न झुकें। डॉट डॉट डॉट। क्लियर स्काई सेट, ब्लू लाइटनिंग टाइडेंट ड्रैगन ज्ञान और अन्य शक्तियां अपने शुरुआती समय के बाद गहरी श्रद्धा और चिंतन में डूब गईं। बिग डिपर अकादमी के टीम लुशियाओ के पास 2 महादिव्य कलाकृतियां थी जिनके कार्य अत्यंत भिन्न थे, फिर भी दोनों ही बेहद शक्तिशाली थी। उत्पत्ति स्वचक्र और ईश्वर हत्या तलवार। उनकी अपनी शक्ति तो और भी अथाह थी क्योंकि वे देव राजा के पद तक पहुंच चुके थे। उनके कार्य अत्यंत भिन्न थे, फिर भी दोनों ही बेहद शक्तिशाली थी। उत्पत्ति स्वचक्र और ईश्वर हत्या तलवार। उनकी अपनी शक्ति तो और भी अथाह थी क्योंकि वे देव राजा के पद तक पहुंच चुके थे। इस शक्ति ने दोनों महाद्वीप और यहाँ तक कि पूरी ग्रह पर सत्ता की मान्यता की व्यवस्था को पूरी तरह से उलट दिया था। उसका शत्रु बनना सीधे-सीधे विपत्ति को न्योता देना था। अध्याय 220। तानसान की घबराहट। बिग डिपर अकादमी। लुशियाओ ने गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड से निकलने वाली तलवार की ऊर्जा को महसूस किया, जो रैंकिंग सूची में शीर्ष पर पहुंचने के बाद और भी सहज और फुर्तीली हो गई थी। उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। असीमित विकास, जैसा कि अपेक्षित था, यह मेरे लिए सबसे उपयुक्त गुण है। उसने अपनी उंगली के सिरे से ब्लेड को झटका दिया, जिससे एक स्पष्ट की चीख निकली। जब उसने पहली बार आकाश के आवरण से मिलने वाले पुरस्कारों में से वह साधारण सी दिखने वाली दिव्य कलाकृति प्राप्त की थी, तब उसे भी इसकी क्षमता इतनी आश्चर्यजनक होने की उम्मीद नहीं थी। तब से उसने सिस्टम चेक से प्राप्त विभिन्न दुर्लभ खजानों और विदेशी लोहे और यहाँ तक कि प्राचीन जीवन वृक्ष के मूल से निकाले गए सबसे शुद्ध मूल जीवन शक्ति के अंश को भी तलवार के पोषण के लिए निवेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाल ही में एक कार्य के केंद्र की गहराई से अमर तारामंडल का एक टुकड़ा खाने के बाद ही मुझे इसका एहसास हुआ। यह इनाम सिस्टम चेकिंग के माध्यम से प्राप्त हुआ था। अंततः उस ईश्वर हत्यारी तलवार में गुणात्मक परिवर्तन आया। तलवार की आत्मा पूरी तरह जागृत हो गई और वह एक अलौकिक दिव्य कलाकृति के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इसकी ईश्वर हत्या की विशेषता भी जागृत हुई और इसने पारलौकिक अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब जबकि यह शीर्ष पर पहुंच गया है और इसे उत्पत्ति के रूप में मान्यता मिल गई है, विकास का मार्ग और भी सुगम होगा। अगाध तल कुछ अच्छा पोषण भी प्रदान कर सकता है। लुशियाओ ने दूर तक देखा, उसकी निगाहें गहरी थी।
हालांकि इससे पहले कि डोलू महाद्वीप के लोग दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग सूची में अंतिम रैंकिंग के अतिरिक्त सब में से पूरी तरह उबर पाते। बूम बूम बूम। आकाश में एक और परिवर्तन हुआ। दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग सूची का सुनहरा प्रकाश अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। जब उस विशाल आकाश में एक बार फिर लहरें उठने लगी। इस बार जो सामने आया वह न तो हथियार की प्रेत थे और न ही राजकता के पहिए। इसके बजाय ये ज्ञान के प्रकाश से जगमगाते अनगिनत सुनहरे प्रतीक थे जो रहस्यमय दिशाओं में प्रवाहित हो रहे थे। वे लगातार जुड़ते, अलग होते और विकसित होते रहे। उन्होंने एक अद्वितीय दावले का उत्सर्जन किया जो दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग सूची से पूरी तरह से अलग थी। एक ऐसी जो ज्ञान, विरासत और आंतरिक उदात्तीकरण से संबंधित थी। अंततः सभी प्रतीक आकाश के केंद्र की ओर विस्तृत हुए और संगठित होकर 5 प्राचीन, शक्तिशाली और स्वाभाविक रूप से दाव प्रेरित सुनहरे अक्षरों में तब्दील हो गए। खेती की तकनीक और गुप्त कौशल की रैंकिंग सूची। फिर आकाश की गंभीर आवाज गूंजी। उसकी ध्वनि शांत थी, फिर भी उसमें ज्ञान को प्रेरित करने की शक्ति नहीं थी। आकाश छत्र ने यह महसूस किया कि सभ्यता की विरासत की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। आज साधना तकनीकों और गुप्त कौशलों की रैंकिंग सूची स्थापित की गई है, जिसमें डोलू महाद्वीप पर वर्तमान में मौजूद 10 सबसे मूल्यवान, सबसे अधिक क्षमता से परिपूर्ण और सबसे प्रतिनिधि साधना विधियों और युद्ध संबंधी गुप्त कौशलों को दर्ज किया गया है। मूल्यांकन मानदंडों में तकनीकी अवधारणा, संवर्धन दक्षता, संभावित ऊपरी सीमा, वास्तविक युद्ध क्षमता, लोकप्रियता मूल्य और मौलिकता शामिल है। सूची में शामिल लोगों को आकाश छत्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे उन्हें अपनी विरासत को परिपूर्ण करने और सभी जीवित प्राणियों के कल्याण में सहायता मिलेगी। खेती की तकनीक और गुप्त कौशल की रैंकिंग सूची। अब ये दिव्य कलाकृतियां नहीं रही, ये साधना तकनीकें और युद्ध कौशल हैं। ध्यान और मन को विकसित करने की 10 सबसे बेहतरीन तकनीकें और स्वयं निर्मित आध्यात्मिक क्षमताएं। ये तो हम जैसे साधारण आध्यात्मिक गुरुओं के लिए दिव्य कलाकृतियों की रैंकिंग सूची से कहीं अधिक प्रासंगिक है। जल्दी करो, देखो कौन-कौन से नाम सूची में हैं। शायद ये हमारे संप्रदाय की गुप्त तकनीकों में से एक हो। क्लियर स्काई सेट की डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड निश्चित रूप से प्रसिद्ध होगी और सेवन ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल की हॉट सेपरेशन कंट्रोल तकनीक भी। स्पिरिट हॉल की एक लंबी और समृद्ध विरासत है। एंजल मेडिटेशन मेथड निश्चित रूप से शीर्ष पर होगी। प्रतिभाशाली प्रतिभाओं द्वारा निर्मित उन आध्यात्मिक क्षमताओं को मत भूलो, जैसे स्वॉर्ड डोलो की सेवन की स्वॉर्ड तकनीक। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरा महाद्वीप पल भर में ईश्वर हत्यारे तलवार के भय और विस्मय से मुक्त हो गया। गर्मागर्म बहस और उम्मीदों के एक नए दौर में प्रवेश करना। अधिकांश स्पिरिट मास्टर्स के लिए डिवाइन आर्टिफैक्ट्स का स्तर बहुत उच्च था और उनकी पहुंच से बाहर था। लेकिन साधना तकनीक और आध्यात्मिक क्षमताएं ही उनकी दैनिक साधना और आजीविका की बुनियाद थी। इस सूची ने निस्संदेह उनके दिलों को और भी अधिक छू लिया। प्रमुख ताकतों ने भी इस पर बारीकी से ध्यान दिया। किसी शक्ति की नींव उसकी साधना तकनीक होती है, जबकि गुप्त कौशल उसकी धार होता है। इस सूची में शामिल होने का मतलब न केवल प्रसिद्धि और स्काई कैनोपी पुरस्कार थे, बल्कि अधिक प्रतिभाशाली लोगों को शामिल होने के लिए आकर्षित करने की क्षमता भी थी, जिसका दूरगामी प्रभाव होगा। सेवन ट्रेजर ग्लेज़ स्टाइल स्कूल। निक फैंटेसी की आंखों में चमक थी। हमारे संप्रदाय की हृदय पृथक्करण नियंत्रण गुप्त तकनीक सहायता प्रणाली के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शिका है। स्पिरिट मास्टर्स शायद इसकी सूची में शामिल होने की उम्मीद हो सकती है। अंकल ज्ञान, आपकी सेवन की स्वॉर्ड टेक्निक। चेन की आंखों में तलवार की तीव्रता झलक उठी। साथ हत्या तलवार तकनीक मेरे जीवन भर के परिश्रम का चरम बिंदु है। ये भयंकर और घातक है और मेरा मानना है कि यह किसी भी शीर्ष स्तरीय आक्रमण प्रणाली युद्ध कौशल से कमतर नहीं है। देखते हैं स्काई कैनोपी इसका मूल्यांकन कैसे करती है। स्पिरिट हॉल। बेबी डोन की बैंगनी आंखें झिलमिला उठी। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में गुप्त रूप से हस्तांतरित अनेक आक्रामक आध्यात्मिक क्षमताएं और वे क्षमताएं जिन्हें मैंने अपने राक्षस देव परीक्षण के दौरान समझा। ये सभी स्पिरिट हॉल की सबसे महत्वपूर्ण विरासतें थीं। हालांकि तानचेन ने अपने जुनून को त्याग दिया था, लेकिन जब उसने क्लियर स्काई की डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड और ग्रेट सुमेरु हैमर जैसी अंतिम क्षमताओं के बारे में सुना, उनकी आंखों में स्वाभाविक रूप से यादों और डर की झलक दिखाई दी। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन ज्ञान, लो फोर्स एक्स, विभिन्न राज्य और साम्राज्य और यहां तक कि कुछ छिपे हुए सेक्स भी अपनी बेहतरीन क्षमताओं को प्रदर्शित करने की उम्मीद करने लगे। हालांकि नोडिन शहर के बाहर सेंट स्पिरिट विलेज में उस साधारण से घर के अंदर साधना तकनीक और गुप्त कौशल रैंकिंग सूची शब्द सुनते ही तानसान का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बारीक बूंदें तुरंत निकल आईं। रहस्यमय स्वर्ग कौशल, बैंगनी दानव आंख, भूत छाया पेचक ट्रैक, नियंत्रित सारस पकड़ने वाला ड्रैगन, रहस्यमय ज़ैद हाथ। उसके होंठ हल्के से कांप उठे और उसके दिल में सदमे की लहर दौड़ गई। दूसरे लोग से प्राप्त तान संप्रदाय की ये परम शक्तियां उनका सबसे बड़ा रहस्य और सहारा थी और यही उनके इस विश्वास की नींव थी कि वे अद्वितीय हैं। वह हमेशा सतर्क रहता था, संदेह पैदा होने के डर से उसने कभी भी किसी को पूरी तरह से ये बातें नहीं सिखाई। लेकिन अब स्काई कैनोपी संपूर्ण डोलू स्टार की साधना तकनीकों और गुप्त कौशलों को रिकॉर्ड करने जा रही थी। इस आकाशीय आवरण की शक्ति रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। ये दिव्य कलाकृतियों और रसातल के आक्रमण के विवरण को भी समझ सकती थी। दूसरे लोग से मिली उनकी छोटी सी विरासत को भला कैसे छिपाया जा सकता था। एक बार जब मिस्टीरियस हेवन स्किल जैसी तकनीकें सूची में शामिल हो जाती हैं, तो स्काई कैनोपी अपनी उत्पत्ति को कैसे प्रस्तुत करेगी? किसी दूसरी दुनिया की कृषि प्रणाली? क्या यह इस दुनिया में निर्मित नहीं है? इसमें एक अद्वितीय दाव समाहित है। या फिर सीधे तौर पर तान संप्रदाय की परम शक्तियों की ओर इशारा करना? तब तक पूरे महाद्वीप को पता चल जाएगा कि तानसान के पास असाधारण कौशल और गुप्त तकनीकें हैं जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। उन परिणामों के बारे में सोचकर ही तानसान कांप उठता था। स्पिरिट हॉल उसे कभी जाने नहीं देगा और अन्य शक्तियां खून की गंध सूंघने वाली शार्क की तरह उस पर झपट पड़ेंगी। उसे पकड़ लिया जाएगा, उस पर अध्ययन किया जाएगा और उसकी तकनीकों के सभी रहस्यों के लिए उससे पूछताछ की जाएगी। शायद उसकी आत्मा में हुए परिवर्तन के मूल कारण की जांच करने के लिए उसके टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। क्लियर स्काई सेट जैसी चीजें या जुड़वां आत्माओं का होना अलौकिक विरासत से जुड़े इतने बड़े प्रलोभन और संभावित खतरे के सामने प्रतिभाओं का जिक्र करना भी व्यर्थ था। उसके पिता का पता ज्ञात था, उसकी शिक्षक की शक्ति सीमित थी और ज़ियाओ की पहचान संवेदनशील थी। वह एक ऐसी विकट परिस्थिति में फंस जाएगा जहां पूरी दुनिया उसकी दुश्मन होगी और उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। नहीं, मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। तानसान अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें घबराहट के साथ उस पुराने घर को स्कैन कर रही थी, जो यादों से भरा था लेकिन अब खाली था। सेंट स्पिरिट विलेज बहुत ही प्रमुख स्थान था। यहाँ उनकी वापसी के निशान पहले ही दिखाई दे रहे थे। स्काई कैनोपी ने सूची की घोषणा करने के लिए किसी का इंतजार नहीं किया। उसे तुरंत निकलना पड़ा और एक ऐसी गुप्त जगह ढूंढनी पड़ी जहां उसका पता लगाना कठिन हो। शायद डोलू महाद्वीप छोड़ने का कोई रास्ता भी मिल जाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह जल्दी-जल्दी अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करने लगा। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, छिपने की संभावित जगहों और भागने के रास्तों की गणना करने लगा। बर्फ और अग्नि का ये नियांक कुआं। वहां जहां का जो जमा हुआ था, वह शायद कुछ समय के लिए लोगों को रोक सकता था, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था और उसे जुड़ना बहुत आसान था। समुद्र की गहराई, सुदूर उत्तरी भूभाग या किसी ईश्वरीय पद विरासत स्थल में चुपके से घुसने का जोखिम उठाएं। ठीक उसी समय तानसान का दिमाग पूरी तरह से अस्त-व्यस्त था और वह घबराहट में भागने की तैयारी कर रहा था। आकाश की छतरी पर बने सुनहरे प्रतीक एक बार फिर से बहने और व्यवस्थित होने लगे। साधना तकनीकों और गुप्त कौशलों की रैंकिंग सूची की आधिकारिक घोषणा शुरू हो गया था। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी, सब सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। लेकिन तानसान के पैर मानो जमीन पर जमे हुए थे। वह उस नाम को देखने से बेहद भयभीत था। फिर भी वह स्काई कैनोपी को टकटकी लगाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसके दिल में आशा की एक किरण जगी, शायद इसे इतनी ऊंची रैंकिंग न मिले या स्काई कैनोपी उत्पत्ति का स्थान निर्दिष्ट नहीं करेगा। अध्याय 223 सात हत्या तलवार तकनीक प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। आकाश के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखे शब्द खेती की तकनीक और गुप्त कौशल रैंकिंग सूची चमक रहे थे। सुनहरे प्रतीक तारों की नदी की तरह बह रहे थे, लगातार टूटते और फिर से जुड़ते हुए। अंततः स्वर्ग और पृथ्वी तक फैली एक स्वर्णिम काल्पनिक रैंकिंग सूची सेंट स्पिरिट विलेज के एक जर्जर घर के अंदर सिमट गई। तानसान के कदम वहीं जम गए। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए थे, नसें उभर आई थीं और ठंडे पसीने की बूंदें उसके गालों से बह रही थीं। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हुई थीं, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा और एक आवाज बार-बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। इस सूची में अपना नाम मत लिखवाओ, कृपया इस सूची में अपना नाम मत लिखवाओ। उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। आकाश की छतरी दिव्य कलाकृतियों के विवरण और रसातल आक्रमण के रहस्यों को भी समझ सकती थी। ये भला दूसरी दुनिया से आई उसकी तान संप्रदाय की परम तकनीकों को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? भन-भनाहट। ठीक उसी समय आकाश के ऊपर पहली सुनहरी रोशनी अचानक फूट पड़ी और मंत्री ज्वार की तरह एकत्रित हो गए। 10वें स्थान के लिए जानकारी धीरे-धीरे सामने आई। लिखावट प्राचीन और सशक्त थी, जिसमें तलवार के दाव की अनूठी तीक्ष्ण धार थी। खेती की तकनीक और गुप्त कौशल की रैंकिंग सूची 10वां स्थान। नाम सेवन की स्वॉर्ड टेक्निक। श्रेणी आक्रमण प्रणाली स्वयं निर्मित आध्यात्मिक क्षमता। निर्माता चेन शिन। संगतात्मा सेवन की स्वॉर्ड। खेती तकनीक का विश्लेषण सात हत्या तलवार पर आधारित स्पिरिट जीवन भर की स्वॉर्ड इंजन के ज्ञान को हर चाल और शैली में समाहित करती है। तलवार की चालें सरल और तीक्ष्ण होती है, फिर भी उनमें अपार शक्ति होती है। हर चाल सीधे महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार करती है और हर बार अपने मूल लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। ये तलवार तकनीक समान रैंक की स्पिरिट मास्टर से कहीं अधिक विनाशकारी शक्ति से परिपूर्ण है। ये तलवार तकनीक सेवन के स्वॉर्ड के साथ पूर्णतः मेल खाती है। आत्मा जब तक तलवार रहती है मनुष्य रहता है, जब तलवार नष्ट हो जाती है मनुष्य नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य और तलवार एक हो जाते हैं तो शक्ति दोगुनी हो जाती है। निपुणता, पूर्णता। मूल्यांकन एक तलवार सभी नियमों को तोड़ सकती है, तलवार से दाव को सिद्ध कर सकती है, हत्या को हत्या से रोक सकती है। यह आक्रमण प्रणाली तलवार दाव की सर्वोच्च तकनीक है।
पुरस्कार दक्षता बढ़कर उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई। मनुष्य और तलवारी है और सेवन के स्वॉर्ड के बारे में पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। आत्मा के प्रति आकर्षण 30% बढ़ गया। जब आकाश के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखी ये पंक्तियां दिखाई दी तो एकदम शांत और महावीर में तुरंत हलचल मच गई। सात प्रहार तलवार तकनीक, ये तलवार डोलू की सात प्रहार तलवार तकनीक है। 10वां स्थान, सचमुच 10वां स्थान, स्वॉर्ड डोलू ने अपनी प्रतिष्ठा को सार्थक कर दिखाया। पूर्ण दक्षता बढ़कर उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई और मनुष्य और तलवार को एक ही रूप में देखने की पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। ये पुरस्कार तो बहुत ही उदार है। तलवार दाव की आक्रमण प्रणाली की सर्वोच्च तकनीक, यह मूल्यांकन तलवार दाव के लिए सबसे बड़ी पुष्टि है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बादलों में जयकारी गूंज उठे। स्टार लो साम्राज्य से लेकर हेमंत साम्राज्य तक, हर जगह मुख्य शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक अन्य आत्मा स्वामी इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। विशेषकर वे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने तलवार दाव का अभ्यास किया, वे आकाश की छत्रछाया की ओर प्रणाम करते थे। सेवन की स्वॉर्ड टेक्निक की रैंकिंग में संपूर्ण तलवार दाव प्रणाली की मान्यता थी। आकाश की छतरी से मिलने वाले पुरस्कारों ने सभी तलवार आत्मा स्वामी के लिए उन्नति का मार्ग दिखाया। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के महाशक्तियों ने भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। विशेष रूप से सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल की दिशा में कान फाड़ देने वाली जयकारों की गूंज सुनाई दी। आवाज में तेज थी कि संप्रदाय की चमकदार टाइलें लगभग उलट गईं। सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल की संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर निंग फैंगसी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके आलीशान वस्त्र हवा के बिना ही लहरा रहे थे। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। वो तेजी से चेन शन के पास गया। उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। अंकल जियान, बधाई हो, सेवन की स्वॉर्ड टेक्निक ने सूची में जगह बना ली है और इसे इतना उदार पुरस्कार भी मिला है। चेन शन अभी भी वहीं बैठा था। उसका शरीर तलवार की तरह सीधा था। उसके सारे सफेद कपड़े धूल के एक कण से भी अछूते थे। उसकी निगाहें आकाश के ऊपर स्थित सेवन की स्वॉर्ड टेक्निक की जानकारी पर टिकी हुई थी और उन आंखों में जो आमतौर पर एक प्राचीन कुएं की तरह शांत रहती थी, अंततः एक हलचल भराई। वो जीवन भर तलवार के प्रति जुनूनी और मदहोश रहा था। उन्होंने सेवन की स्वॉर्ड टेक्निक और सेवन की स्वॉर्ड में अपना पूरा दिल और आत्मा लगा दी थी। उसकी आत्मा से 6 साल की उम्र में जागृति से लेकर आज टाइटल दोनों के बीच एक शीर्ष शक्ति बनने तक का सफर। दशकों के इतिहास में उन्होंने कभी एक दिन भी काम में ढिलाई नहीं बरती थी। उनकी तलवारबाजी की तकनीक काफी समय पहले ही पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो उत्कृष्टता से केवल एक कदम दूर थी। लेकिन यह कदम एक प्राकृतिक खाई की तरह था। उसने दशकों तक कड़ी मेहनत की थी, फिर भी वही से पार करने में हमेशा समर्थ रहा। अलौकिक ये तलवार और हृदय का परम संगम था। वह क्षेत्र जिसकी खोज तलवार दाव के महान गुरु अपने पूरे जीवन भर करते रहे और मनुष्य और तलवार को एक ही रूप में देखने की पूर्णता वाली अंतर्दृष्टि कुछ ऐसी थी जिसका उसने सपना देखा था। तलवार और मनुष्य के रूप में उनका ये संयोजन पूर्णता से बस एक कदम दूर था। तलवार तो तलवार थी और व्यक्ति तो व्यक्ति ही था। भले ही उनके दिल और दिमाग आपस में संवाद कर सके, फिर भी एक छोटी सी बाधा हमेशा बनी रहती है। लेकिन स्काई कैनोपी के पुरस्कार ने वास्तव में उनकी दक्षता को सीधे तौर पर उत्कृष्ट स्तर पर बढ़ा दिया और यहाँ तक कि उन्हें मनुष्य और तलवार को एक ही रूप में देखने की पूर्ण अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। बूम बूम बूम। तभी आकाश के ऊपर अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी गिरी, मानो नौ स्वर्गों की आकाश गंगा नीचे बरस रही हो। उस सुनहरी रोशनी के भीतर तलवार के दाव की गहन समझ के साथ-साथ एक कोमल लेकिन राशि ऊर्जा भी समाहित थी। जहाँ-जहाँ से यह गुजरती थी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की तलवार की ऊर्जा कांप उठती थी, मानो किसी राजा की पूजा कर रही हो। सुनहरी रोशनी चेन शन के शरीर पर पड़ी और तुरंत उसमें समाहित हो गई। पल भर में चेन शन ने अपने शरीर के हर हिस्से में एक अवर्णनीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया। ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में बिजली कड़क रही हो और तलवार के सिद्धांत से संबंधित अनगिनत अंतर्दृष्टियां तलवार की तरह उमड़ पड़ी। वे अंतर्दृष्टियां गहन और विस्तृत थीं, जो सीधी तलवार के दाव की मूल की ओर इशारा करती थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे उन्होंने दशकों की कड़ी मेहनत के बावजूद कभी छुआ भी नहीं था। उनकी सेवन के स्वॉर्ड टेक्निक की दक्षता मूल रूप से पूर्णता के शिखर पर बनी हुई थी, जिसे केवल एक छोटे से अवसर की आवश्यकता थी ताकि वह और आगे बढ़ सके। अब स्काई कैनोपी के पुरस्कार के समर्थन से बाधा की वह परत तुरंत चकनाचूर हो गई। उनकी दक्षता रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ी और सीधे उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य और तलवार एक है कि पूर्णता संबंधी अंतर्दृष्टि ने उन्हें उन कमियों को तुरंत समझने में मदद की जो उन्हें कई वर्षों से थी। अतीत में उनकी रचना मनुष्य और तलवार एक है का था। मनुष्य तलवार की शक्ति उधार लेता है, तलवार मनुष्य की गति उधार लेती है। व्यक्ति और तलवार के बीच हमेशा एक छोटी सी बाधा मौजूद रहती थी। लेकिन अब स्काई कैनोपी की दूरदर्शिता के समर्थन से वह बाधा पूरी तरह से गायब हो गई है। उसे लगा कि उसकी आत्मा और सात घातक तलवार स्पिरिट पहले से कहीं ज्यादा एकमत थे। वह तलवार था और तलवार ही वह था। भन भनाहट। चेन शन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चारों ओर तलवार की ऊर्जा बेकाबू होकर बढ़ने लगी। मूल रूप से तीक्ष्ण और दबंग तलवार की शक्ति अब उत्तरोत्तर शांत होती गई, फिर भी उसमें अजय धार बरकरार रही। जब चेन शन ने दोबारा अपनी आंखें खोली, उन आंखों में ऐसा लग रहा था मानो हजारों तलवारों की परछाइयां बह रही हों। उसकी निगाहें शांत थीं, फिर भी उन्हें एक तीक्ष्णता थी जो दुनिया को नीची नजरों से देखती थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, मानो हवा में तलवार पकड़े हुए हो। गुंजन। साथ खजाने वाली चमकदार टाइलों के पूरे स्कूल में तलवार की एक तीखी झनकार गूंज उठी और एक अदृश्य तलवार की शक्ति आकाश में फैल गई, बादलों को चीरते हुए। उस तलवार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने बादलों को चीरते हुए आकाश में एक विशाल तलवार की छाया का निर्माण कर दिया। तलवार की छाया सैकड़ों फीट लंबी थी और उसकी धार पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। इसे उत्पन्न दबाव के कारण सौमील के दायरे में मौजूद सभी स्पिरिट मास्टर कांपते हुए जमीन पर लेट गए। अति उत्कृष्ट मनुष्य और तलवार एक रूप। चेन शन ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज में राहत का भाव झलक रहा था। तो बात ऐसी है, तलवार दाव का मार्ग अनंत है। सर्वोच्च को के आध्यात्मिक कक्ष के महल के अंदर बेबी डोन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर बैठी थी। उनकी बैंगनी पोशाक उनकी आकर्षक आकृति को और भी निखार रही थी। उसकी निगाहें आकाश के ऊपर सात घातक तलवार तकनीक पर टिकी हुई थी और चेन शन ने आया भूतपूर्व परिवर्तन को भांपते हुए उसकी बैंगनी आंखें थोड़ी सी खुल गईं। उसकी उंगलियां सिंहासन के आर्मरेस्ट को हल्के से थपथपा रही थी। उसकी आंखें गहरी थी, जिससे उसके विचारों को समझना संभव था। चेन शन, उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में गंभीरता का भाव था। इस व्यक्ति की तलवारबाजी की कला में एक और कदम आगे बढ़ गया है। सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल को वाकई कम नहीं आंका जाना चाहिए। अध्याय 224 गुप्त तकनीक का समर्थन। उसके बगल में गोस्ट और ट्राइसेंथियम डॉल के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वे पहले भी चेन शन से लड़ चुके थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह कितना खूंखार था। चेन शन की सेवन किल स्वॉर्ड टेक्निक पहले से ही अतुलनीय रूप से तेज थी। उनकी सेवन किल स्वॉर्ड के साथ मिलकर यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें डॉल की उपाधि प्राप्त थी, आत्मा ने उसे हल्के में उकसाने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि चेन शन की सेवन किल स्वॉर्ड टेक्निक ने उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त कर ली है और मनुष्य और तलवार का उनका विलय पूर्णता तक पहुंच गया है, उनकी शक्ति में निश्चित रूप से जबरदस्त वृद्धि होगी। भविष्य में सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल से निपटना शायद और भी मुश्किल होगा। ट्राइसेंथियम डॉल यूं गुमाने बोलने से खुद को नहीं रोका। महान पोप चेन शन की शक्ति में भारी वृद्धि हमारे स्पिरिट हॉल के लिए अच्छी बात नहीं है। सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल का हेमन दो साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। यदि वे हेमन दो साम्राज्य के साथ हाथ मिला ले तो बीबी डोन ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं, आकाश के आवरण के उतरने के साथ ही हर जगह बदलाव आ रहे हैं। चेन शन की शक्ति में वृद्धि उनमें से एक है। हमारे स्पिरिट हॉल की एक लंबी विरासत और गहरी नींव है। साधना तकनीकों और गुप्त कौशलों की रैंकिंग सूची में हमारे लिए अवश्य ही एक स्थान होगा। उसकी निगाहें आकाश की छतरी पर टिक गईं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की एक झलक दिखाई दी। उसे विश्वास था कि स्पिरिट हॉल की विरासत निश्चित रूप से साधना तकनीकों और गुप्त कौशल रैंकिंग सूची में अपना स्थान सुरक्षित कर लेगी। क्लियर स्काई सेट। तानचेन मुख्य हॉल के बाहर खड़ा था। उसकी निगाहें आकाश की छतरी पर प्रदर्शित सेवन किल स्वॉर्ड टेक्निक पर टिकी हुई थी और उन्हें प्रशंसा की एक झलक दिखाई दे रही थी। वाह, क्या गजब की सात तलवारबाजी तकनीक है, क्या कमाल का चेन शन है। उन्होंने प्रशंसा की। तलवार के माध्यम से अपने दाव को सिद्ध करना, ये हृदय स्वभाव और दृढ़ता वास्तव में डोलू महावीर की शीर्ष तलवारबाज डोलू के योग्य है। तान शियाओ उसके पीछे खड़ी थी और उसने भी हल्के से सिर हिलाया। उनकी क्लियर स्काई हैमर विधि एक उग्र और दबंग मार्ग का अनुसरण करती थी, जो चेन शन की तलवारबाजी की विधि से पूरी तरह अलग थी, लेकिन फिर भी वह सेवन किल स्वॉर्ड टेक्निक की सरलता को देख सकते थे। सेवन किल स्वॉर्ड टेक्निक देखने में सरल लगती थी, लेकिन वास्तव में इसमें अनगिनत विविधताएं थीं। विशेष रूप से वह अंतिम चाल, जिसने चेन शन की जीवन भर की तलवारबाजी के ज्ञान को समाहित कर लिया था, जिसमें असीम शक्ति निहित थी। परमेश्वर की अवस्था में तलवार चलाने की एक तकनीक, पूर्णता की अवस्था में मनुष्य और तलवार का समामिलन। तान शियाओ ने फुसफुसाते हुए कहा, स्काई कैनोपी से मिले पिछले पुरस्कारों के साथ मिलाकर चेन शन की ताकत संभवतः लिमिट डोलू की शिखर की बेहद करीब है। तानचेन ने बिना कुछ बोले हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव और गहरा हो गया। उन्होंने जीवन भर परम शक्ति की खोज की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें चेन शन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति पारस्परिक सम्मान का भाव था। उसने आकाश की छतरी की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी क्लियर स्काई सेट की व्यवस्था विच्छेदन पवन हथौड़ा विधि साधना तकनीकों और गुप्त कौशल रैंकिंग सूची में स्थान प्राप्त कर पाएगी। डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड क्लियर स्काई सेट की मूल हैमर तकनीक है, जो भयंकर दबंग और असीम रूप से शक्तिशाली है। उनकी व्यवस्था को विभाजित करने वाली पवन हथौड़ा विधि पहले ही उत्कृष्ट स्तर तक विकसित हो चुकी थी। उनके क्लियर स्काई हैमर के साथ मिलकर ही भगवान ये स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने के लिए काफी था। तानचेन का मानना था कि डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड निश्चित रूप से इस सूची में शामिल हो जाएगी। ठीक तभी आकाश की छतरी पर सुनहरे प्रतीक एक बार फिर प्रवाहित होने लगे और प्रकाश और भी अधिक चमकीला हो गया।
प्रकाश पहले से भी अधिक चकाचौंध भरा था, मानो ये भविष्यवाणी कर रहा हो कि 9वें स्थान की अंतिम क्षमता और भी असाधारण होगी। जल्द ही 9वें पद की जानकारी धीरे-धीरे प्रकट हुई। 10,000 सुनहरी किरणों ने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। खेती की तकनीकों और गुप्त कौशलों की रैंकिंग सूची 9वां स्थान। नाम, मन नियंत्रण कला। श्रेणी, समर्थन प्रणाली कोड गुप्त विधि। निर्माता, सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल की क्रमिक संप्रदाय गुरु। संगत भावना, साथ जाने वाला चमकदार टाइप गुरु और विभिन्न सहायक प्रणाली आत्माएं। तकनीक विश्लेषण, समर्थन प्रणाली के लिए सर्वोच्च नियमावली स्पिरिट मास्टर्स एक साथ कई स्पिरिट क्षमताओं को नियंत्रित करने, स्पिरिट शक्ति का सटीक आवंटन करने और सहायक प्रभावों को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है। ये तकनीक 7 स्तरों में विभाजित है, प्रत्येक स्तर बढ़ने के साथ सहायक क्षमता दोगुनी हो जाती है। ये तकनीक न केवल सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल गुरु पर लागू होती है, बल्कि सभी सहायक प्रणालियों को भी बहुत लाभ प्रदान करती है। आत्माएं। निपुणता, पूर्णता, 7 रत्न वाली चमकदार टाइप स्कूल के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख निक फैंटेसी 7वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। मूल्यांकन, समर्थन प्रणाली के लिए एक असाधारण पद्धति स्पिरिट मास्टर्स कमजोरों के लिए बलवानों को हराने की एक प्रमुख तकनीक है। इसी तकनीक के साथ सभी तरीके सहायक के रूप में काम करते हैं। पुरस्कार, दक्षता बढ़कर उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई। समर्थन प्रणाली आत्मा की क्षमता के प्रभाव में 20% की वृद्धि हुई, आत्मा शक्ति की खपत में 10% की कमी आई। जब ये पंक्तियां स्काई कैनोपी पर दिखाई दी, तो सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल एक बार फिर से जोरदार जयकारी से गूंज उठा। मन को वश में करने की कला, ये हमारे सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल की मन को वश में करने की कला है। 9वां स्थान, सेवन की स्वॉट टेक्निक से एक रैंक ऊपर। पुरस्कार तो बहुत ही उदार है, उत्कृष्ट दक्षता, परिपूर्ण अंतर्दृष्टि और यहाँ तक कि समर्थन प्रभावों में वृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की खपत में कमी भी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिष्यों की जयकार इतनी तेज थी कि उससे संप्रदाय की पीतल की घंटियां भी कंपन से गूंजने लगी। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल में हर कोई गर्व और खुशी से झूम रहा था। 2 बेहतरीन कौशलों का इस सूची में शामिल होना कितना बड़ा सम्मान है। निक फैंची ने स्काई कैनोपी पर दी गई जानकारी को देखा और उनके चेहरे की मुस्कान और भी अधिक खिल उठी। मन को नियंत्रित करने की कला सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल की मूल गुप्त विधि है और यही मुख्य कारण है कि वे डोलवो महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में शुमार हो सकते हैं। 7 रत्नों से सुसज्जित चमकदार टाइलों वाला पैगोडा आत्मा शक्तिशाली है, लेकिन उसमें एक घातक दोष है। यह एक समय में केवल एक ही स्पिरिट एबिलिटी जारी कर सकता है और मन को नियंत्रित करने की कला इसी कमी की भरपाई करती है। अब जबकि यह तकनीक सूची में शामिल हो गई है और इसे इतने उदार पुरस्कार मिले हैं, तो यह निसंदेह सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल के लिए बहुत अच्छी खबर है। बूम। तभी आकाश के आवरण से एक और सुनहरी रोशनी उतरी, जो पिछली रोशनी से कहीं अधिक कोमल थी और समर्थन की एक घनी आभा लिए हुई थी, और वह निक फैंटेसी के शरीर में विलीन हो गई। निक फैंची ने अपने शरीर में एक हल्की सी शक्ति का संचार महसूस किया। वो शक्ति एक गंधधारा की तरह थी, जो उसकी नसों और आत्मा को पोषण दे रही थी। उनके मन को नियंत्रित करने की कला के बारे में और अधिक अंतर्दृष्टि पल भर में उभर आई। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि मन को वश में करने की कला के बारे में उनकी समझ एक और स्तर तक गहरी हो गई है। समय के भीतर 7 रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाले पैगोडा की भार वहन क्षमता अभूतपूर्व ऊंचाई तक बढ़ जाएगी। आकाश की छतरी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। निक फैंची ने आकाश की ओर झुककर गहरा प्रणाम किया, उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। चेंज ने निक फैंटेसी की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। फैंटेसी, बधाई हो। निक फैंटेसी मुस्कुराया, आपको भी अंकल स्वॉर्ड। इस बार हमारे सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल की 2 सर्वोच्च कलाओं ने सूची में जगह बनाई है। भविष्य में हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंचेगी। पूरा डोलवो महाद्वीप एक बार फिर गर्मागर्म बहस में डूब गया। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल अद्भुत है, सूची में 2 सर्वश्रेष्ठ कौशल, 10वें और 9वें स्थान पर। सेवन की स्वॉट टेक्निक और माइंड कंट्रोल आप दोनों ही सर्वोच्च स्तरीय अल्टीमेट स्किल्स हैं। बिल्कुल सही। स्वॉट डोलवो और स्कूल मास्टर ने दोनों को उदार पुरस्कार मिले हैं। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल वास्तव में उत्थान की कगार पर है। मुझे आश्चर्य है कि 8वां स्थान किसे मिलेगा। क्या ये क्लियर स्काई सैक्टी डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड हो सकती है? बिल्कुल, क्लियर स्काई हैमर मेथड डोलवो महाद्वीप में सबसे बेहतरीन आक्रमण प्रणाली हैमर तकनीक है। हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि 8वां स्थान किसे मिलेगा और विभिन्न प्रमुख ताकतों के दिग्गज सांस रोककर स्काई कैनोपी के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच सेंट स्पिरिट विलेज के एक जर्जर घर के अंदर तानसान ने एक बार फिर राहत की सांस ली। उसका तनावग्रस्त शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, आकाश की छतरी की ओर देखने लगा। 9वां स्थान माइंड कंट्रोल आपको मिला, जो कि तान संप्रदाय की अल्टीमेट स्किल नहीं थी। उसके दिल में उम्मीद की वो छोटी सी किरण और भी मजबूत हो गई। उसने अपना सिर उठाकर आकाश की छत पर जगमगाती सुनहरी सूची को देखा, उसकी आंखें भय और प्रत्याशा से भरी हुई थी। अगली रैंकिंग क्या होगी? क्या उनकी तान संप्रदाय की अंतिम कौशल क्षमताएं आखिरकार सूची में दिखाई देंगी? आकाश की छतरी पर सुनहरे प्रतीक लगातार प्रवाहित होते रहे। प्रकाश और भी तेज होता गया, जिससे पूरा आकाश ऐसे जगमगा उठा मानो दिन का उजाला हो। अध्याय 225, रहस्यमय स्वर्ग का खजाना अभिलेख। आकाश के ऊपर की छतरी, सुनहरे अक्षरों के प्रवाह की गति अचानक तेज हो गई। अरबों सुनहरी रोशनी आपस में गुंथी और बंधी हुई थी, जिससे प्रकाश का एक और भी अधिक चमकदार स्तंभ बन गया था। सभी की उत्सुकता के बीच 8वें स्थान की जानकारी धीरे-धीरे सामने आई। खेती की तकनीक और गुप्त कौशल की रैंकिंग सूची 8वां स्थान। नाम, रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख। श्रेणी, परलोक की विरासत की गुप्त विधि। निर्माता, तान संप्रदाय के क्रमिक संप्रदाय प्रमुख। संगत उपयोगकर्ता, तानसान। साधना तकनीक विश्लेषण, ये दूसरे लोक की तान संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना ग्रंथ है, जिसमें गुप्त शस्त्र, हल्के शरीर की गति, आंतरिक कौशल और विशोधन तकनीकें एकीकृत हैं। ये सब कुछ समाहित करता है और अत्यंत गहन है। इसे निम्नलिखित मूल साधनाओं में विभाजित किया गया है। रहस्यमय स्वर्ग कौशल, बैंगनी दानव आंख, भूत छाया पेचकस पथ, रहस्यमय ज़ेड हाथ, सारा स्वारा अजगर को पकड़ना, गुप्त शस्त्रों के समाधान और विश्वास आदि। ये खजाना ग्रंथ एक आत्मा गुरु प्रणाली नहीं है, यह एक साधना तकनीक है, फिर भी यह आध्यात्मिक क्षमताओं का पूरक हो सकती है। इसे परलोक की आत्मा द्वारा डोलवो महाद्वीप में लाया गया था, तानसान, और तब से उसने असाधारण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। दक्षता, प्रमुख उपलब्धि, तानसान ने 6 मुख्य परम कौशल में पूर्णतः महारत हासिल कर ली है। मूल्यांकन, शिखर परलोक के तान संप्रदाय की विरासत, एक सर्वव्यापी गुप्त विधि जो लोगों से परे है। नश्वर शरीर धारण करके व्यक्ति सर्वोच्च तकनीकों का प्रयोग करता है और साधारण शुरुआत से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ये स्वर्ग को चुनौती देने और अपना भाग्य बदलने का एक सर्वोच्च खजाना है। पुरस्कार, दक्षता पूर्णता तक बढ़ जाती है। परलोक साधना तकनीक और स्पिरिट मास्टर प्रणाली के बीच संबंध की डिग्री 50% बढ़ जाती है। पर्पल डेमोनाइट मास्टर सीट में विकसित हो जाती है, जो आत्मा शक्ति प्रवाह और स्पिरिट रैंक के मूल को समझने में सक्षम है। जब आकाश के आवरण पर सुनहरे अक्षरों में लिखी ये पंक्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई दी, पूरी डोलवो महाद्वीप में व्याप्त मन पल भर में जम गई और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। मौन, घोर सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो इस क्षण समय का प्रवाह ही रुक गया हो। सभी की निगाहें मिस्टीरियस सेवन ट्रेजर रिकॉर्ड के 4 बड़े अक्षरों और नीचे मौजूद चकाचौंध देने वाले संगत उपयोगकर्ता तानसान पर टिकी हुई थी। अगली ही पल धरती को हिला देने वाला एक भयानक शोर मच उठा। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह ये पूरे महाद्वीप में फैल गया। रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख, ये किस प्रकार की साधना तकनीक है? दूसरी दुनिया की विरासत, दूसरी दुनिया के तान संप्रदाय से, ये कैसे संभव है? परलोक की आत्मा, इस तानसान की पृष्ठभूमि क्या है? उद्धरण चिन्ह। विस्मय, संदेह, लालच और भय आपस में गुंथे हुए थे, जिससे ध्वनि की एक प्रचंड लहर उत्पन्न हुई जो सीधे आकाश में चली गई। लेकिन इन चर्चाओं से भी ज्यादा चौंकाने वाला वह वाक्यांश था जो आकाश की छतरी पर लिखा गया था और जिसे एक परलोक की आत्मा द्वारा डोलवो महाद्वीप में लाया गया था। परलोक की आत्मा। इन 4 शब्दों ने उनके शरीर को कपकपा दिया और उनकी आंखों से अविश्वसनीय प्रकाश निकल आया। डोलवो महाद्वीप के करोड़ों वर्षों के इतिहास में परलोक की आत्मा का कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। एक आध्यात्मिक गुरु की साधना उनकी आत्मा, उनकी आध्यात्मिक अनुभूति और इस महाद्वीप की आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करती है। लेकिन अब स्काई कैनोपी ने वास्तव में कहा, क्या किसी दूसरे लोक से एक आत्मा संपूर्ण साधना तकनीक प्रणाली को धारण करते हुए इस महाद्वीप पर अवतरित हुई थी? इससे तो सबकी समझ पूरी तरह उलट गई। सेंट स्पिरिट विलेज, उस चर्च लोहा की कार्यशाला के अंदर तानसान जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो इस समय उसका खून जम गया हो। उसकी पुतलियां अचानक से टूट गईं और वह आकाश के आवरण पर लिखे वाक्यांश को टकटकी लगाकर देखने लगा। परलोक की आत्मा को डोलवो महाद्वीप में लाया गया। सब खत्म हो गया। क्या से क्या हो गया? उनका सबसे बुरा डर आखिरकार सच हो गया था। रहस्यमय स्वर्ग खजाना रिकॉर्ड भी सूची में शामिल था। उनकी पहचान भी उजागर हो गई। दूसरी दुनिया की एक आत्मा, ये शब्द सबसे तीखी खंजर की तरह उसके दिल को बुरी तरह से भेद गए, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पूरी तरह से ठंडा पड़ गया हो, मानो उसे किसी बर्फीले तहखाने में धकेल दिया गया हो। वो जानता था कि इस क्षण से वो पूरे डोलवो महाद्वीप का केंद्र बन जाएगा। रहस्यमय स्वर्ग के खजाने के अभिलेख की लालसा रखने वाली शक्तियां, दूसरी दुनिया की आत्माओं से सावधान रहने वाले शक्तिशाली लोग और शोध के लिए उसे पकड़ने की चाह रखने वाले पागल लोग, अनगिनत संकट एक लहर की तरह उसकी ओर उमड़ पड़े और उसे पूरी तरह से घेर लिया। भागो, मुझे भागना होगा। तानसान के मन में केवल यही विचार रह गया था। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के अंदर स्थित आत्मा कक्ष। बेबीलोन की निगाहें आकाश की छत पर लिखे तानसान नाम पर टिकी हुई थी। उसकी बैंगनी आंखों से अचानक एक दिल दहला देने वाला हत्या का इरादा फूट पड़ा। हत्या का इरादा इतना तीव्र था कि इसने लगभग पूरी पोके महल को जमा दिया। उसकी इस जानलेवा मंशा के कारण उसके आसपास का वातावरण विकृत हो गया।
भूमि ने और योगवान ने इस जानलेवा इरादे को महसूस किया, कांपती और सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तानसान। बेबी डोंग की आवाज धीमी और कर्कश थी, जिसमें दांत पीसने की हल्की सी झलक थी। अंत में आपको मिला। जब से तानहाओ पिछली बार तानसान के साथ गायब हुआ था, तब से ऐसा लग रहा है मानो वो धरती से ही ओझल हो गया हो। स्पिरिट हॉल ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर लिया था, लेकिन उसे एक भी सुराग नहीं मिला। और अब स्काई कैनोपी ने न केवल तानसान का नाम उजागर किया, बल्कि उनकी तुर्की पत्ते का भी पर्दाफाश कर दिया। रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख, दूसरी दुनिया से आया एक सर्वोच्च खजाना अभिलेख। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह वाक्यांश है, परलोक की आत्मा को डोलवो महाद्वीप में लाया गया। बीबी डोंग की आंखों में लालच की एक चमक दिखाई दी। एक परलोक की आत्मा, दूसरे लोक की साधना तकनीक, यह एक बहुत बड़ा रहस्य था। अगर वह तानसान को पकड़कर उसकी आत्मा का अध्ययन कर सके, रहस्यमय स्वर्ग खजाने के अभिलेख का अध्ययन कर सके, शायद वह और भी तेजी से सफलता हासिल कर सकती है। भूमि में युगवान। बेबी डोंग की आवाज में किसी भी प्रकार की गर्माहट का अभाव था। तुरंत आदेश जारी करो, स्पिरिट हॉल की सारी शक्ति का उपयोग करो, 3 फीट गहरा खोदो और मेरे लिए तानसान को ढूंढो। भूमि ने और युगवान ने तुरंत झुककर आदेश स्वीकार किया, जैसा आप आदेश दें परम पूज्य। उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। बेबी डोंग के होंठ एक क्रोचाप में मुड़ गए, तो फिर दुनिया की सभी शक्तियों को बता दो, जो भी तानसान को ढूंढकर स्पिरिट हॉल में लाएगा, स्पिरिट हॉल उसे अनंत धन और शक्ति प्रदान करेगा। मैं चाहता हूं कि वो पूरी डोलवो महाद्वीप का शिकार बन जाए। हां। उनकी आवाजें थोड़ी कांप रही थी। उन्हें पता था कि सर्वोच्च धर्माध्यक्ष तानसान क्लियर स्काई संप्रदाय के खिलाफ हत्या का आदेश जारी कर रहे थे। तानजियो क्लियर स्काई हैमर प्रतिमा के नीचे खड़ा था, उसकी निगाहें स्काई कैनोपी पर स्थित तानसान पर टिकी हुई थी। और वो वाक्यांश, परलोक की आत्मा को डोलवो महाद्वीप में लाया गया। ऐसा लग रहा था मानो इस समय उसके पूरे शरीर का खून जम गया हो। उसकी आंखें अचानक से खुल गईं, उसका चेहरा विश्वास से भर गया। तानसान। वह अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। परलोक की आत्मा, ये कैसे संभव है? उसके बगल में खड़े तानचेन ने भी गहरी भौहें चढ़ा ली। उनकी धुंधली आंखों में सदमे की एक झलक दिखाई दी, फिर वह गंभीरता में बदल गई। जियाओए। तानचेन की आवाज में अधिकार का भाव झलक रहा था। क्या ये तानसान सचमुच तानहाओ का बेटा है? तानशियाओ ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उठ रहे सदमे को दबाया और सिर हिलाया। दादाजी को जवाब देते हुए, वो तानहाओ और 100,000 वर्षीय नीले चांदी के सम्राट के पुत्र हैं। आत्मा पशुवाहियन, दो आत्माओं के साथ सहजपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति और साधारण प्रतिभा से परिपूर्ण। तानचेन की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। जुड़वां आत्माएं, सहजपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति, परलोक की आत्मा। और वो दूसरे लोक से एक सर्वोच्च खजाने से लैस तोप लेकर आया था। इस युवक ने वास्तव में इतने सारे रहस्य छिपा रखे थे। परलोक की आत्मा। तानचेन ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आंखों में एक जटिल चमक दिखाई दी। विमान से आते हुए, इस बच्चे के पास और कितने रहस्य छिपे हैं? उनकी निगाहें एक बार फिर आकाश के आवरण पर अंकित रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख के परिचय पर टिक गईं। अध्याय 226, तानसान की पहचान उजागर हुई, महाद्वीप हिल गया। उन मुख्य परम कौशल को देखकर तानचेन की आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। रहस्यमय स्वर्ग कौशल, बैंगनी दानव आंख, भूत छाया पेच किस्मत, कितनी उत्कृष्ट और अद्वितीय साधना तकनीक है। स्पिरिट मास्टर सिस्टम के साथ जुड़ने की क्षमता होने से इस बच्चे का भविष्य असीमित है। उन्होंने प्रशंसा की, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन तानचेन की आवाज में गंभीरता का भाव झलक रहा था। एक लंबा पेड़ हवा को थाम लेता है। रहस्यमय स्वर्ग खजाने के अभिलेख के खुलासे और एक अलौकिक आत्मा के रहस्य उद्घाटन से वह पूरे डोल महाद्वीप का सार्वजनिक शत्रु बन जाएगा। स्पिरिट हॉल उसे जाने नहीं देगा और विलासी संप्रदाय भी उसे जाने नहीं देंगे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह इन ताकतों के पीछा करने का सामना नहीं कर सकता। तानशियाओ का चेहरा भी पीला पड़ गया। वह तानचेन का मतलब स्पष्ट रूप से समझ गया था। तानसान की वर्तमान शक्ति के साथ स्पिरिट हॉल जैसे विशालकाय का सामना करना, उन टाइगर दोल स्तर की शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना, वह चींटी की तरह कमजोर था। दादाजी। तानशियाओ की आवाज में घबराहट थी, तो फिर हम लोगों को भेजो। तानचेन ने उसे बीच में ही रोक दिया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। क्लियर स्काई सेट की सारी शक्ति जुटाओ, तानसान को ढूंढो और उसे क्लियर स्काई सेट में वापस लाओ। हां। तानशियाओ ने झुककर अभिवादन किया, उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। उन्हें पता था कि क्लियर स्काई सेट आखिरकार कोई कदम उठाने वाला है। डॉट डॉट डॉट, हेवन डो एम्पायर। एक हट्टा कट्टा व्यक्ति जंगल में पालथी मारकर बैठा था, उसके चारों ओर धुंधली काली आध्यात्मिक शक्ति मंडरा रही थी। उस आध्यात्मिक शक्ति के भीतर क्लियर स्काई हैमर की अनूठी दबंग आभा का एक हल्का सा अंश मौजूद था। आत्मा, ये तानहाओ था। उसके हाथ में शराब से भरा एक बर्तन था, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। बर्तन का मुंह थोड़ा झुका हुआ था और उसके मुंह के कोने से मटमैली शराब टपक रही थी, जिसे उसके कपड़ों का अगला हिस्सा भीग रहा था। लेकिन वह तो बिल्कुल अनजान था। उसकी निगाहें स्काई कैनोपी पर लगी सुनहरी चमकदार रैंकिंग सूची पर टिकी हुई थी। अलौकिक आत्मा, तानहाओ ने धीरे से कहा। उसकी लाल आंखों में भावनाएं अत्यधिक जटिलता के साथ उमड़ रही थी। सदमा, भ्रम, अविश्वास और घबराहट का एक संकेत जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। उन्हें सेंट स्पिरिट विलेज में बिताए वो दिन याद आ गए। उन्हें वो भूरी भारी आंखों वाला छोटा लड़का याद आया, जो केवल 2 या 3 साल का होने के बावजूद अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में कहीं अधिक शांत स्वभाव का था। जब दूसरे बच्चे मिठाई के लिए रो रहे होते थे, तब वह चुपचाप लोहार की दुकान के कोने में बैठकर दिन भर लोहार को लोहे पर काम करते हुए देखता रहता था। उसे आध्यात्मिक शक्ति का संवर्धन करने में उसकी गति और उसकी चमत्कारी गुप्त हथियार तकनीकें याद थी। उस समय उसने केवल यही सोचा था कि बच्चे को आहियन की बुद्धिमत्ता और क्लियर स्काई संप्रदाय की वंश परंपरा विरासत में मिली है। असाधारण प्रतिभा, असाधारण हृदय स्वभाव। लेकिन अब स्काई कैनोपी ने उसे बताया, तानसान की आत्मा किसी दूसरी दुनिया से आई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इन 2 शब्दों को दोहराते हुए तानहाओ का गला भराया। उसका दिल मानो किसी भारी चट्टान के नीचे दब गया हो, भारी और घुटन भरा। इसलिए शुरू से ही वो उनके और आहियन के पवित्र पुत्र नहीं थे। दूसरे लोग की एक आत्मा ने उसके बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया था। यह एहसास एक ठंडे तेज बिजली की तरह तानहाओ के दिल को बुरी तरह से भेद गया, जिससे वह कांप उठा। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने बगल में पड़ी चट्टान पर मुक्का मारा। बूम! कठोर चट्टान पर घर में चकनाचूर हो गई और उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। तो क्या वह अभी मेरा बेटा है? तानहाओ की आवाज में उलझन और डर साफ छलक रहा था। वह तानसान की असाधारण प्रतिभा को स्वीकार कर सकता था और वह उसके उज्जवल भविष्य को भी स्वीकार कर सकता था। वह हाइयन और क्लियर स्काई संप्रदाय के लिए स्पिरिट हॉल का दुश्मन बनने को भी स्वीकार कर सकता था। लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। जिस बच्चे की उसने इतने वर्षों तक रक्षा की थी, उसकी आत्मा इस दुनिया से संबंधित नहीं थी। उसे हाइयन के बलिदान का दृश्य और मरने से पहले उसकी आंखों में व्याप्त निष्ठा और उम्मीद याद आ गई। उसने उसे कहा कि वह तानसान का अच्छे से ख्याल रखे और जीवन भर उसकी रक्षा करे। लेकिन अगर तानसान की आत्मा उसकी संतान थी ही नहीं, तो फिर उसके वर्षों के संरक्षण का क्या अर्थ था? तानहाओ की मुठ्ठियां कसकर भींची हुई थी, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़े थे, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहराई से धंसे हुए थे, जिससे खून निकल रहा था। उसकी छाती हिंसक रूप से ऊपर नीचे हो रही थी, उसके दिल में चल रहा संघर्ष लहरों की तरह था, जो लगभग उसे निगल रहा था। स्वीकार करें या न स्वीकार करें, रक्षा करें या न करें, ये सवाल 1000 पाउंड के एक बड़े पत्थर की तरह उस पर दबाव डाल रहा था, जिससे उसकी सांसें रुक रही थी। इसी बीच सेंट स्पिरिट विलेज के पीछे वाले पहाड़ पर, एक छिपी हुई पहाड़ी गुफा के अंदर, गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक छोटी नीली चांदी की घास चुपचाप मिट्टी में जमाई हुई थी, जिसकी पत्तियां घने सुनहरे पैटर्न से ढकी हुई थी। मंद रोशनी में यह हल्की सी चमक के साथ जगमगा रहा था। यह हाइयन थी, नीली चांदी की घास के रूप में अवतरित। इस समय इस नीली चांदी जैसी घास की पत्तियां तेजी से कांप रही थी। पहले जो हल्की नीली चांदी जैसी रोशनी थी, वह अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी, मानो उसका मालिक अत्यधिक भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रहा हो। गुफा के भीतर एक कोमल चेतना धीरे-धीरे गूंज उठी, जो अंतहीन दर्द और पश्चाताप को समेटे हुए थी। अलौकिक आत्मा, आधिपत्य, आहियन की चेतना, टूटी हुई कांच की तरह हर शब्द में बहते आंसुओं की पीड़ा समाई हुई थी। उसे अपने बलिदान का वह क्षण याद था। तानहाओ की रक्षा करने और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करने के लिए उसने दृढ़तापूर्वक स्वयं को बलिदान करने का विकल्प चुना। उसने अपनी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी दोनों तानहाओ को अर्पित कर दी। उसे लगा कि उसका ये बलिदान उसके बच्चे के सुरक्षित विकास को सुनिश्चित करेगा। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस बच्चे की रक्षा के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, उसके शरीर में किसी दूसरी दुनिया की आत्मा प्रवेश कर जाएगी। काश मुझे पता होता, काश मुझे पता होता। आहियन का मन कहीं पछतावे से भरा हुआ था। मैं उसे जन्म देना ही बेहतर समझती, बल्कि अपनी आत्मा को जाने और आत्माओं को बिखेर देने को बेहतर समझती, बजाय इसके कि उसके शरीर में किसी और की आत्मा निवास करे। वह 1 लाख वर्ष की आध्यात्मिक शक्ति, नीली चांदी की सम्राट थी। उसका बच्चा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे पवित्र अस्तित्व होना चाहिए था। लेकिन अब उसके बच्चे के शरीर में एक लौकिक आत्मा का वास हो गया था और उसने 1 लाख साल की आध्यात्मिक जानवर की शक्ति खो दी थी, अपना मानवीय रूप खो दिया था। वह इस गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। श्रेक अकादमी के अस्थायी शिविर में घने जंगल में लकड़ी के कई कच्चे मकान बनाए गए थे। इस समय श्रेक 7 लेवल के सदस्य लकड़ी के घरों के सामने खुले मैदान में एकत्रित थे। उनकी निगाहें आकाश में प्रदर्शित रैंकिंग सूची पर टिकी हुई थी, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। स्काई कैनोपी पर दी गई जानकारी को देखकर दाई मुबाई की आंखें चौड़ी हो गईं। काफी देर तक उसने गहरी सांस ली और फिर किसी तरह एक वाक्य बोल पाया। लिटिल सैन, वो वास्तव में एक अलौकिक आत्मा है। ऑस्कर एक तरफ खड़ा था, उसका सौ से जमीन पर गिर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके गुप्त हथियार इतने शक्तिशाली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी तेजी से साधना करता है। पता चला कि वह इस दुनिया का है ही नहीं।
झूठ झूठी की निगाहें आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी, उनकी कोमल बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उनकी आंखों में चित्रता की झलक दिखाई दे रही थी। इसलिए वह और वे बिल्कुल भी एक ही दुनिया से नहीं थे। माँ होंगे जो ने अपना सिर झुकाया, उसका चेहरा वजन से भरा था, दूसरी दुनिया की आत्मा, तो क्या वह अभी भी वही छोटा सान है जिसे हम जानते हैं? ये शब्द पत्थर की तरह वीर के दिलों में जा गिरे और हलचल मचा दी। वास्तव में तानसान के शरीर के भीतर एक अपरिचित दुनिया की आत्मा निवास करती थी। इस एहसास ने अनायास ही सबके दिलों में अलगाव की एक सूक्ष्म भावना को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था मानो जानी पहचानी तानसान अचानक अजनबी बन गई हो। अध्याय 227 दिव्य स्तर की ध्यान साधना और मन साधना तकनीक। आठवें दर्जे के रहस्य में स्वर्ग खजाने के रिकॉर्ड का असर अभी शांत नहीं हुआ था और पूरा डोल महाद्वीप अभी भी दूसरी दुनिया की आत्मा के सदमे में डूबा हुआ था। आकाश के ऊपर सातवें दर्जे का प्रतिनिधित्व करने वाला सुनहरा प्रकाश पहले ही संघनित हो चुका था, जो पिछले दर्जों की तुलना में अधिक तीव्रता से चमक रहा था और एक पवित्र और राशि आभा को सूक्ष्म रूप से बिखेर रहा था। यह आभा शुद्ध और प्रभावशाली थी, मानो नौ स्वर्गों के ऊपर से दिव्य लोक से उत्पन्न हो रही हो। इसने अज्ञात आत्मा स्वामी को विस्मय से भर दिया, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी सावधानीपूर्वक चलने लगी। संत आत्मा गांव तानसान दीवार के सहारे झुक गया और धीरे-धीरे सीधा खड़ा हो गया, उसकी निगाहें आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी। हालांकि उनका दिल संकट की भावना से घिरा हुआ था, फिर भी रैंकिंग सूची के आकर्षण ने उन्हें उसे नजरें हटाने के लिए मजबूर कर दिया। वो वास्तव में ये जानना चाहता था कि रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख से ऊपर की श्रेणी की साधना तकनीक में किस प्रकार की स्वर्ग विरोधी शक्ति होगी। क्लियर स्काई संप्रदाय। तानचेन अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था, जलती हुई आंखों से आकाश को घूर रहा था, उसकी धुंधली आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। क्लियर स्काई संप्रदाय की डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड। क्लियर स्काई 9 एब्सोल्यूट और अन्य गुप्त मेमोरी श्रृंखलाएं संप्रदाय के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाने वाली विशिष्ट तकनीकें थी। उन्होंने दशकों तक बिना एक भी हार के डोलियो महाद्वीप पर अपना वर्चस्व कायम रखा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि इतनी शक्तिशाली साधना तकनीकें सूची में जगह बनाने में असफल रहेंगी। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के अंदर जब वह पवित्र आभा फैली तो बेबी डोन की बैंगनी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। वो जानती थी कि यह आभा स्पिरिट हॉल की विरासत से देवदूत दिव्यता से संबंधित है। हम बीबी डोन ने ठंडी सी सांस ली, उसकी आवाज में एक अद्भुत गंभीरता का भाव था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद कियान दाओलिन की शक्ति में संभवतः एक और कदम की वृद्धि होगी। ठीक उसी समय आकाश की छतरी पर सुनहरी रोशनी अचानक भोर में उगती सूरज की तरह फूट पड़ी। सातवें पद की जानकारी करोड़ों स्पिरिट मास्टर्स के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई। खेती की तकनीक और गुप्त कौशल की रैंकिंग सूची 7वां स्थान। नाम एंजल मेडिटेशन तकनीक। श्रेणी दिव्य श्रेणी की सहायक मन साधना तकनीक। सृष्टिकर्ता स्वर्गदूतों का ईश्वर। संगत आत्मा देवदूत मार्शल आत्मा सेराफिम और द्विपन आत्माएं। तकनीक विशेषण ये दिव्य श्रेणी की ध्यान साधना तकनीक है जिसे देवदूतों के ईश्वर ने प्रतिपादित किया है और इसमें पवित्र नियम की शक्ति समाहित है। साधक स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आत्मिक शक्ति को संयमित कर सकते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धता को बढ़ा सकते हैं। जो लोग इस मन साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं उनकी आत्मिक शक्ति की वृद्धि दर सामान्य ध्यान तकनीकों की तुलना में 3 गुना बढ़ जाती है। आत्मिक संबंध चरम सीमा तक पहुंच जाता है और यह शरीर के भीतर की शक्तियों को दूर कर सकता है और दुष्ट आत्माओं के अधिकांश आध्यात्मिक हमलों से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। मन साधना तकनीक 9 स्तरों में विभाजित है। 9 स्तर की पूर्णता प्राप्त करने पर व्यक्ति देवदूतों की दिव्य शक्ति से सीधे संवाद कर सकता है। निपुणता पूर्णता ज्ञान दाओलिन ने पूर्णता का 9वां स्तर प्राप्त कर लिया है। ज्ञान मेडिक्स ने 7वां स्तर प्राप्त कर लिया है। मूल्यांकन दिव्य विरासत पवित्र प्रकाश पर चमकता है। दिव्य विधियों से नश्वर शरीर को मजबूत बनाना और पवित्र मार्ग से आत्मा का पोषण करना यही देवदूत वंश के लिए ईश्वर पद की आकांक्षा का आधारशिला है। पुरस्कार दक्षता बढ़कर उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई। पवित्र विधि की प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। एंजल मार्शल सोल धारकों की आध्यात्मिक शक्ति सीमा 10% बढ़ गई और ईश्वर परीक्षण की कठिनाई 20% कम हो गई। जब सुनहरे अक्षरों में लिखी ये पंक्तियां उनकी नजर में आई तो पूरा डोल महाद्वीप एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। इसके बाद पहले से भी कहीं अधिक उग्र हंगामा मच गया। एंजल मेडिटेशन टेक्निक ये ध्यान और मन को विकसित करने की वह तकनीक है जिसे स्पिरिट हॉल में पूजी जाने वाले स्वर्गदूतों के देवता ने बनाया है। दिव्य पद मन को विकसित करने की तकनीक ये वास्तव में एक दिव्य पद भी है। मन को विकसित करने की तकनीक और इसे देवदूतों के भगवान ने बनाया है। आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि दर 3 गुना बढ़ गई और दुष्ट आत्माओं के स्वामी द्वारा किए जाने वाले आध्यात्मिक हमलों से प्रतिरक्षा मिल गई। ये तो स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने जैसा है। कियान दाओलिन ने वास्तव में इसे पूर्णता के 9वें स्तर तक पहुंचा दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह डोलियो महाद्वीप का एक शीर्ष शक्तिशाली योद्धा बन सकता है। रुको, क्या तुमने ध्यान दिया? यह एक दिव्य पद है, खेती की तकनीक और यह सिर्फ 7वें स्थान पर है। अंतिम वाक्य उनके सिर पर ठंडे पानी की बाती उड़ने जैसा था। इससे तुरंत ही सभी की जयजयकार रुक गई। दिव्य पद खेती की तकनीक दोनों महाद्वीप में अधिकांश ध्यान और मन साधना तकनीकें बहुत ही साधारण हैं। हालांकि कुछ व्यक्तिगत संप्रदाय उच्च कोटि की ध्यान और मन साधना तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक दिव्य पद साधना तकनीक पहले से ही एक पौराणिक अस्तित्व है। एक देवता द्वारा छोड़ा गया खजाना है जो सभी सांसारिक साधना तकनीकों से ऊपर है। लेकिन अब एंजल मेडिटेशन तकनीक एक वास्तविक दिव्य पदवी प्रदान करती है। कल्टीवेशन टेक्निक को वास्तव में केवल 7वां स्थान मिला था। इसका अर्थ यह था कि छठे, 5वें और पहले स्थान तक की सभी साधना तकनीकें दिव्य श्रेणी की थी या फिर ऐसे अस्तित्व जो दिव्य पद से भी ऊपर थे। इस एहसास ने अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स को चौंका दिया। उनके सिर में झुंझुनी सी होने लगी। दिव्य स्तर की ध्यान साधना तकनीक की शीर्ष 5 में जगह नहीं बना पाई। इस सूची का रुतबा वाकई बेहद डरावना है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता इससे ऊपर की श्रेणी की साधना तकनीकें कितनी शक्तिशाली होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि कई दैवीय पद के धारक हों? क्या डोल महाद्वीप पर अभी भी कुछ ऐसी विशिष्ट तकनीकें छिपी हुई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये चर्चा पूरे महाद्वीप में ज्वार की तरह फैल गई जबकि प्रमुख शक्तियों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग थी। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओलिन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। वो सुनहरे दिव्य वस्त्र में लिपटा हुआ था। उसके पीछे एक सेराफिम का साया मंडरा रहा था और उसका पूरा शरीर पवित्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। जब उन्होंने आकाश में स्थित एंजल मेडिटेशन टेक्निक के बारे में जानकारी देखी तो उनकी निर्मल आंखों में संतुष्टि भरी मुस्कान झलक उठी। स्वर्गदूतों की ईश्वर की विरासत अंततः दुनिया के सामने प्रकट हो गई है। कियान दाओलिन ने धीरे से अपनी हथेली उठाते हुए खुद से फुसफुसाया। आकाश से एक चमकीला सुनहरा प्रकाश गिरा और उसके शरीर में समा गया। पल भर में कियान दाओलिन ने अपने शरीर में पवित्र कानून की एक विशाल शक्ति का प्रवाह महसूस किया। एंजल मेडिटेशन तकनीक जो पहले ही पूर्णता के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी पल भर में पारलौकिक स्तर पर पहुंच गई। उन्हें स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि देवदूत देवता के साथ उनका संबंध और भी घनिष्ठ हो गया है। ज़ुएर कियान दाओलिन की निगाहें अपने पीछे स्थित एकांत साधना कक्ष की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में थोड़ी सी प्रत्याशा झलक रही थी। इस पुरस्कार के साथ ईश्वर की परीक्षा की ओर आपका मार्ग और भी सुगम हो जाएगा। उपासना कक्ष के भीतर छिपे हुए महल में कियान मेडिक्स ने स्काई कैनोपी पर दी गई जानकारी को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसकी एंजल मार्शल सोल डोल महाद्वीप की शीर्ष आत्माओं में से एक थी और एंजल मेडिटेशन टेक्निक उनकी साधना की मूल मन साधना तकनीक थी। अब जबकि मन साधना तकनीक में उनकी निपुणता ईश्वर स्तर तक पहुंच चुकी थी और उन्हें पवित्र कानून की प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी, ये निसंदेह उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी। अति उत्कृष्ट पवित्र कानून कियान मेडिक्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में एक जलती हुई रोशनी चमक उठी। स्पिरिट हॉल अंततः पूरे डोल महाद्वीप पर शासन करेगा। सर्वोच्च पोप के महल के अंदर बीबी डोन ने आकाश की छतरी की ओर देखा। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। एंजल मेडिटेशन टेक्निक की रैंकिंग निसंदेह कियान दाओलिन की शक्ति का एक और प्रमाण थी। उसने अपने बगल में बैठी हुई नई और युवा की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, आदेश आगे पहुंचाओ, तानसान की खोज तेज करो। समय अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसे तानसान को जल्द से जल्द पकड़ना था, रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख का अध्ययन करना था और एक देवी बनने की दिशा में अपनी प्रगति को तेज करना था। जैसा आप आदेश दें, परम पूज्य। भूमि ने और युवा ने झुककर आदेश स्वीकार किया। उनके दिल उथल-पुथल से भरे हुए थे। यहाँ तक कि एक दिव्य पद भी साधना तकनीक का स्थान केवल 7वां था। वे वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इससे ऊपर की तकनीकें कितनी शक्तिशाली होंगी। क्लियर स्काई सेट। हालांकि तानचेन का चेहरा धीरे-धीरे उदास होता चला गया। एंजल मेडिटेशन तकनीक डिवाइन रैंक की तकनीक में 7वां स्थान। तो फिर उनकी डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड के बारे में क्या? डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड क्लियर स्काई सेट की सिग्नेचर तकनीक थी जिसे उन्होंने बनाया था, जिसने दशकों तक डोलियो महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और इसमें 81 प्रहार शामिल थे। हर बार पिछली बार से ज्यादा जोरदार था। जब अंतिम प्रहार हुआ तो वह पहाड़ों को हिलाने और आकाश को चकनाचूर करने के लिए काफी था। अध्याय 228 स्वर्ग के पास से आने वाला अमर प्राणी। उन्होंने दशकों तक इस हथौड़ा विधि का अभ्यास किया था और पूर्णता की शिखर तक पहुंच चुके थे और यहां तक कि पारलौकिक अवस्था से बस एक कदम दूर थे। क्षेत्र लेकिन अब 7वें स्थान पर एंजल मेडिटेशन टेक्निक थी और छठे स्थान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई थी। डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड का तो नामोनिशान भी नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। तानचेन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसके दिल में गहरी बेचैनी पैदा हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड रैंकिंग लिस्ट में भी जगह न बना पाए? जैसे ही यह विचार मन में आया, तानचेन का दिल अचानक डूब गया। उन्हें पता था कि इस रैंकिंग सूची की प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं था। दिव्य कलाकृतियों का विवरण, रसातल आक्रमण के रहस्य और यहां तक कि अन्य लोगों की आत्माओं के रहस्य भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकते हैं। इसकी रैंकिंग में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। अगर डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड वाकई शीर्ष 7 में जगह बनाने से चूक गई तो इसका मतलब यह था कि इसकी रैंक एंजल मेडिटेशन टेक्निक जितनी अच्छी भी नहीं थी। असंभव। तानचेन ने धीमी सी गुर्राहट निकाली और उसके शरीर के चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति अचानक फूट पड़ी, जिससे आसपास की हवा में झंझनाहट होने लगी। डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर मेथड सबसे शक्तिशाली आक्रमण प्रणाली हैमर मेथड है। ये ध्यान और मन साधना तकनीक से कैसे कमतर हो सकती है?
क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि दूसरे पक्ष का पद दैवीय पद है? उसके पीछे खड़े तांशियाओं के चेहरे पर भी गंभीरता का भाव था। वह इस बात को भली भांति जानता था कि क्लियर स्काई सेट के लिए डिसऑर्डर स्प्लिटिंग में धर्म मेथड का क्या महत्व है। ये संप्रदाय की नींव थी जो डोलो महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में अपनी स्थिति को लेकर क्लियर स्काई संप्रदाय के आत्मविश्वास का स्रोत थी। अगर डिसऑर्डर स्प्लिटिंग में धर्म मेथड रैंकिंग में जगह नहीं बना पाई तो क्लियर स्काई सेट की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा। सेवन ट्रस्ट ग्लेस स्काई स्कूल के मुख्य हॉल के अंदर चेंशन ने आकाश की छतरी पर स्थित देवदूत ध्यान तकनीक की जानकारी देखी और उसकी आंखों में एक क्षण का एहसास झलक उठा। वह जीवन भर तलवारबाजी के प्रति जुनूनी रहा था और उसने विभिन्न साधना तकनीकों में हाथ आजमाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एंजल मेडिटेशन तकनीक की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा से परिचित था। दिव्य स्तर की ध्यानमन साधना तकनीक वास्तव में असाधारण है। चेंशन ने अपने आप से बुद्ध बुलाते हुए कहा, उनकी स्वर में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। दुर्भाग्य से यहाँ अंततः एक सहायक साधना तकनीक है और तलवार दाव के लिए इसका कोई लाभ नहीं है। निंग फैंटेसी एक तरफ खड़े थे, उनका चेहरा भावों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि एक दिव्य पद भी। खेती की तकनीक केवल 7वें स्थान पर है। इस रैंकिंग सूची में सचमुच छिपे हुए ड्रैगन और हाथ लगाए बैठे बाघ हैं। चाचा तलवार, आपके विचार से छठे स्थान पर कौन सी साधना तकनीक होगी? चेंशन ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर आकाश की छतरी की ओर देखा। उनका हृदय भी जिज्ञासा से भरा हुआ था। एक ऐसी साधना तकनीक जो देवदूत ध्यान तकनीक से भी ऊपर स्थान प्राप्त कर सके, उसमें निसंदेह असाधारण शक्ति होगी। बूम बूम बूम। ठीक उसी समय स्काई कैनोपी पर सुनहरे रंग के प्रतीक एक बार फिर उभर आए और पहले से कहीं अधिक चकाचौंध भरी रोशनी घनीभूत हो गई, मानो दुनिया ने भी अपना रंग खो दिया हो। अंत में छठे स्थान के बारे में जानकारी सामने आ गई। खेती की तकनीक और गुप्त कौशल की रैंकिंग सूची छठा स्थान। नाम स्वर्ग के पास से आने वाला उड़ने वाला अमर प्राणी। श्रेणी दिव्य श्रेणी की तलवार तकनीक। निर्माता लीबाई। संगत आत्मा तलवार प्रकार की आत्माएं अंतिम तलवार आत्मा सर्वोत्तम है। साधना तकनीक विश्लेषण ये लीबाई द्वारा निर्मित एक दिव्य श्रेणी की तलवार तकनीक है। इसका कोई रूपया शैली नहीं है, फिर भी इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के परम सिद्धांत समाहित हैं। एक बार जब तलवार चलाई जाती है तो इस स्वर्ग से परे तारों की शक्ति को ग्रहण कर सकती है, जिससे चमकदार तलवार प्रकाश उत्पन्न होता है जो शून्य क्षेत्र को चीरते हुए सभी चीजों को नष्ट कर देता है। साधकों को तलवार मर्दा की भावना को समझना और मनुष्य और तलवार एक हैं, तलवार और तारा एक हैं के क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक है ताकि तलवार तकनीक की वास्तविक शक्ति को उजागर किया जा सके। ये तलवार तकनीक असीम रूप से शक्तिशाली है लेकिन साथ ही अत्यंत कठोर भी है। साधकों के पास अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा वे तारों की शक्ति से आसानी से पलटवार कर नष्ट हो जाएंगे और विस्फोट होकर मर जाएंगे। निपुणता पूर्णता। मूल्यांकन एक तलवार आकाश में विचरण करती है जबकि तारे ठंडे पड़ जाते हैं, अनंत बादलों में एक अकेलापन। ये तलवार दाव के शिखर पर सर्वोच्च पूर्ण कौशल है, एक अमर तलवारधारी की मुद्रा है जो अनंत काल के लिए विरासत छोड़ जाती है। पुरस्कार तलवार तकनीक में निपुणता उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ गई, सभी जीवित प्राणियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए तलवार अमर इरादे की एक हल्की सी किरण प्रदान की गई। लीबाई की समझ 50% बढ़ गई, तारों की शक्ति के साथ आत्मीयता चरम सीमा तक बढ़ गई। बूम। इस बार पूरे डोल महाद्वीप में मचे को लेने मानो आकाश और पृथ्वी को ही उलट पुलट कर दिया। स्वर्ग से परे उड़ने वाला अमर प्राणी, एक दिव्य श्रेणी की तलवार तकनीक। बेदिपा कादमी काली बाई, क्या ये तलवारबाजी की तकनीक वास्तव में तारों की शक्ति का उपयोग करती है? बिना किसी रुपया शैली के सितारों की शक्ति का उपयोग करते हुए ये तो स्वर्ग के नियमों को भी चुनौती देता है। तलवार का एक ही वार सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये शक्ति सचमुच भयानक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस तलवारबाजी तकनीक के वर्णन को सुनकर असंख्य स्पिरिट मास्टर्स बेहद स्तब्ध रह गए। विशेषकर वे आध्यात्मिक गुरु जो तलवार दाव का अभ्यास करते थे, इतने उत्साहित थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी आंखें महत्वपूर्ण प्रकाश से भर गई थी। सात रत्न चमकदार टाइल स्कूल के मुख्य हॉल के अंदर चेंशन का शरीर अचानक कांप उठा। उसने आकाश की छत पर लिखे 5 शब्दों स्वर्ग के पार से उड़ने वाला अमर और साथ ही साधना तकनीक विश्लेषण में लिखे हर शब्द को टकली लगाकर देखा। उन आंखों में जो आमतौर पर एक प्राचीन कुएं की तरह शांत रहती थी, अभूतपूर्व तूफानी लहरें उमड़ पड़ी। कोई रुपया शैली नहीं, तलवार अमर इरादा, मनुष्य और तलवार एक हैं, तलवार और तारा एक हैं। चेंशन कांपती हुई आवाज में खुद से बुदबुदाया। उसके मन में मानो प्रेरणा की एक चमक कौन गई हो और तलवारबाजी के बारे में अनगिनत क्रम अचानक उसी क्षण दूर हो गए हों। उन्होंने जीवन भर तलवार के मार्ग की सर्वोच्चता का अनुसरण किया, दशकों तक साथ हथियार तलवार तकनीक का अभ्यास किया और पारलौकिक अवस्था प्राप्त की। क्षेत्र और पूर्णता की प्राप्ति मनुष्य और तलवार का एक ही क्षेत्र। लेकिन वो जानता था कि उसकी तलवारबाजी की अभी भी कुछ सीमाएं हैं। सेवन किल्स वॉर टेक्निक में आखिरकार निश्चित प्रक्षेप पथ के साथ रूप और शैलियां थी। लेकिन स्वर्ग से आया यह उड़ने वाला अमर प्राणी वास्तव में किसी भी रूप या शैली का नहीं था। तलवार को इरादे से नियंत्रित करना, तारों की शक्ति का आह्वान करना, यही तलवार दाव का वास्तविक शिखर था। चेंशन की आंखों में ईर्ष्या की गहरी भावना झलक उठी। काश वह इस तलवारबाजी की तकनीक को निखार पाता और उस महान तलवारबाज को छू पाता। क्षेत्र, तलवार अमर इरादा, सितारों की शक्ति। चेंशन की हथेलियां कसकर भींच गईं, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। स्वर्ग से आया हुआ एक अद्भुत उड़ने वाला अमर, क्या कमाल का लीबाई है, सचमुच एक तलवारबाज अमर कहलाने के योग्य है जिसकी युद्ध शक्ति दिव्य स्तर तक पहुंच चुकी है। निंग फैंची ने चेंशन के उत्साहित चेहरे को देखा और उसका दिल भी अविश्वसनीय रूप से चौंक गया। वो जानता था कि चेंशन जीवन भर तलवार के प्रति जुनूनी रहा था और स्वर्ग से आए इस उड़ने वाले अमर के प्रकट होने से निश्चित रूप से उसके दिल की सबसे गहरी इच्छा जागृत हो गई थी। अंकल स्वॉर्ड, निंग फैंटेसी ने धीरे से कहा। इस पुरस्कार में तलवार अमर इरादे का ज्ञान निहित है शायद। चेंशन ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में एक प्रचंड प्रकाश चमक उठा। वो समझ गया था कि निंग फैंची का क्या मतलब था। स्काई कैनोपी से मिलने वाला पुरस्कार पूरे डोल महाद्वीप में मौजूद सभी स्वॉर्ड टाइप स्पिरिट धारकों के लिए था। जब तक वह इस तलवार अमर इरादे को समझ सकता था, उसकी तलवार दाव एक बार फिर से सफलता प्राप्त कर लेगी। चेंशन ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को शांत करने की पूरी कोशिश की और फिर से आकाश की छतरी की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। तलवार मार का कोई अंत नहीं है, आज आकाश से परे उड़ने वाले अमर को देखना वास्तव में मेरा सौभाग्य है। और अन्य शक्तियों की तलवारबाजी के विशेषज्ञ तो हद से ज्यादा उत्साहित थे। तलवार अमर इरादा, सितारों की शक्ति, हमारी तलवार दाव शहर को आखिरकार तलवार दाव के शिखर तक पहुंचने का मौका मिल गया है। जल्दी करो, सब लोग तुरंत ध्यान लगाना शुरू करो, इस तलवार अमर भावना को समझो, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। असंख्य तलवार आत्मा विशेषज्ञ पालथी मारकर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और आकाश से अवतरित तलवार अमर इरादे को समझने लगे। कुछ समय के लिए संपूर्ण डोलो महाद्वीप तीव्र तलवार की शक्ति से घिर गया था। तलवार की रोशनी झिलमिलाती हुई सीधे बादलों में जा पहुंची और सेंट स्पिरिट विलेज में तानसान ने आकाश की छत पर बैठे उस उड़ने वाले अमर को देखा। उसकी आंखों में विस्मय की झलक दिखाई दी। उनकी मिस्टीरियस हेवन ट्रस्ट रिकॉर्ड में गुप्त हथियार तकनीकें और गति तकनीकें भी शामिल थी। लेकिन तलवारबाजी की ऐसी कोई दबंग तकनीक नहीं थी। आकाश से परे आया यह उड़ने वाला अमर प्राणी तारों की शक्ति का उपयोग करता था। एक ही तलवार से सब कुछ नष्ट कर देना, ये सचमुच बेहद भयावह था। लेकिन जल्द ही तानसान की निगाहें दृढ़ हो गईं। हालांकि स्वर्ग के पास से आया उड़ने वाला अमर प्राणी शक्तिशाली था, लेकिन रहस्यमय स्वर्ग खजाना रिकॉर्ड भी बुरा नहीं था। उनका रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख तान संप्रदाय का दूसरे लोक का सर्वोच्च खजाना था, जिसमें सब कुछ समाहित था और आत्मा स्वामी प्रणाली के साथ विलय के बाद इसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। तो क्या हुआ अगर ये दिव्य श्रेणी की तलवारबाजी तकनीक है? तानसान ने अपने हाथ में छिपे हुए हथियारों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक तेजोशनी चमक उठी। जब तक मैं रहस्यमय स्वर्ग खजाने के अभिलेख को चरम सीमा तक संजो कर रखूंगा, तब तक मैं भी शिखर तक पहुंच सकता हूं। अध्याय 229 अति दिव्य श्रेणी की गुप्त कला। आकाश के ऊपर की छतरी, फ्लाइंग इमॉर्टल फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस के सुनहरे किरदार शानदार ढंग से चमकते रहे। तारों की शक्ति से प्रेरित तलवार दाव का दबाव लहरों की तरह पूरे डोल महाद्वीप में फैल गया और लंबे समय तक बना रहा। तलवार आत्माओं से लैस असंख्य आत्मा गुरु तलवार अमर के इरादे को समझने में लीन थे। इस समय बिग अकादमी में अकादमी के भीतरी हिस्से में एक साधारण और प्राचीन बांस की इमारत के अंदर सफेद वस्त्र पहने लीबाई हाथ में पुरानी उत्तम शराब का एक जग लिए हुए बांस की कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठे थे। उसकी निगाहें स्काई कैनोपी पर लगी रैंकिंग सूची पर आसेपूर्वक घूमती रहीं। जब फ्लाइंग इमॉर्टल फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस के चारों पात्र उसकी नजरों में आए तो उसकी उन संकीर्ण आंखों में जरा भी उत्साह नहीं था। एक भी हलचल नहीं दिखी। अंततः ये सूची में शामिल हो ही गया। लीबाई ने शराब का एक छोटा सा घूंट लिया। उनकी आवाज सहज और उदासीन थी। अफसोस की बात है, ये थोड़ा जल्दबाजी में किया गया था। जैसे ही उसके दिमाग में तलवारबाजी के अनगिनत चालों के प्रोटोटाइप कौन थे, उसकी उंगलियां बांस की कुर्सी के आर्मरेस्ट को हल्के से थपथपाने लगी। स्वर्ग के पास से उड़ने वाला अमर प्राणी निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था, जिसने शून्य क्षेत्र को चीरने के लिए सितारों की शक्ति को आकर्षित किया। लेकिन उनकी नजर में ये तलवार के मार्ग पर महज एक कदम था, न कि अंतिम पड़ाव। उन्होंने जिस तलवार के सिद्धांत की कल्पना की थी, वह इससे कहीं अधिक व्यापक था। बधाई हो, उसके पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी। लू शियाओ धीरे धीरे चलकर आया। उसने हरे रंग का चोला पहना हुआ था, उसकी मुद्रा सीधी थी और उसकी बाहों के बीच हल्की सी मुस्कान थी। उसने प्रशंसा भरी निगाहों से लीबाई को देखा। स्वर्ग से परे उड़ने वाला अमर प्राणी जिसे आपने कुछ समय पहले एक दिव्य अनुभूति के माध्यम से बनाया था, वास्तव में छठे स्थान पर पहुंचने में सक्षम था। ये शक्ति पूरे डोल महाद्वीप का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। ध्यान दिया। लीबाई ने हल्की सी हंसी हंसते हुए शराब का जग आगे बढ़ा दिया। इसने बस थोड़ी बहुत स्टार पावर बटोरी, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर स्काई कैनोपी द्वारा दिए गए उन कुछ खास सुझावों के लिए धन्यवाद न होता तो मुझे नहीं पता कि इस तलवार तकनीक में और कितनी देरी होती। उसने बेपरवाही से बात की, लेकिन लू शियाओ को बेहतर पता था। तलवार का ये देखने में साधारण सा वार लीबाई के अथक परिश्रम का सार समेटे हुए था। आकाश की छतरी ने पहले भी कई बार पुरस्कार बरसाए थे, चाहे वह तलवार की चेतना की समझ हो या स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के उपहार, लीबाई ने उन सभी को आत्मसात कर लिया था। तभी कुछ समय पहले उसने उस अर्जुन को पार करते हुए स्वर्ग के पार से इस निराकार उड़ने वाले अमर प्राणी का निर्माण किया।
अवसर को बनाने की क्षमता ही किसी व्यक्ति की ताकत का एक हिस्सा है। लू शियाओ ने अपनी निगाहें पास ही की एक दिशा में डाली जहां कई आभाएं धुंधली सी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा बिग दीपक आदमी की नींद स्वाभाविक रूप से इसी तरह की होनी चाहिए। भाई लीवाई सबसे अद्भुत है। एक तीखी आवाज सुनाई दी जब काई दौड़ती हुई उछलती कूदती हुई आई। स्वर्ग से परे उड़ने वाला हमारी दिव्य श्रेणी की तलवार तकनीक है। इस महाद्वीप पर मौजूद हर तलवार आत्मा का स्वामी आपके लिए पागल हो रहा है। उसके प्रसन्न चेहरे को देखकर लीवाई की आंखों में कोमलता की झलक दिखाई दी। तभी लू शियाओ की निगाहें एक बार फिर आदमी की गहराई की ओर मुड़ गईं। वहां एक भारी भरकम किलिंग मिसाइल आसमान में तेजी से उड़ने लगी। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था मानो बख्तरबंद घोड़ों की धार और हथियारों की खटखटाहट आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज रही हो। क्या लू अभी भी एकांत साधना में है? लू शियाओ ने पूछा। हाँ। लीवाई ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में थोड़ी गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने अभी अपने असुर देव परीक्षण की आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है और असुर देव की विरासत प्राप्त की है। आकाश छत्र से प्राप्त पुरस्कारों को भी आत्मसात करने के बाद वे वर्तमान में 10 दिशाओं वाली असुर तकनीक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह लगभग खत्म हो चुका है। लू शियाओ ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी निगाहें पास के एक और शानदार अंक पर टिक गईं। वहां धुंधली सी नींद का माहौल छाया हुआ था जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक शक्ति भी सुस्त हो गई थी। वो जवान जोग का निवास स्थान था। ऐसा लगता है कि साधना तकनीकों और गुप्त कौशलों की रैंकिंग सूची में शीर्ष 5 स्थानों पर एक बार फिर हमारी बिग दीपक आदमी का कब्जा रहेगा। लू शियाओ की आवाज में शांत आत्मविश्वास की झलक थी। आखिरकार उनकी प्रतिभा और विरासत इस महाद्वीप के मानदंडों से कहीं ऊपर है। बिग दीपक आदमी के सभी लोग साधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनके पास जन्मजात विरासतें थी। आकाश की छतरी द्वारा बार-बार प्रदत्त अवसरों के साथ मिलकर इस तरह की स्वर्ग विरोधी तकनीकें बनाने में सक्षम होना केवल तार्किक था। बूम बूम बूम। ठीक उसी समय आकाश की छतरी पर जो सुनहरे अक्षर पहले धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, वे अचानक हिंसक रूप से कांपने लगे। कंपन पहले से कहीं अधिक तीव्र था। सुनहरी रोशनी अचानक से इतनी तेज हो गई कि आंखों में इतनी जलन होने लगी कि लोग उन्हें खोल नहीं पा रहे थे। स्वर्ग से परे उड़ने वाले अमर की तुलना में कहीं अधिक दबाव एक ज्वार की तरह आया, जैसे दोनों महाद्वीप पर मौजूद हर आत्मा स्वामी निश्चित रूप से कांप उठा। यह आ रहा है। लू शियाओ ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। लीवाई भी सीधे बैठ गए, उनके हाथ में शराब का जग थोड़ी देर के लिए रुक गया क्योंकि उनकी निगाहें आकाश की छतरी पर टिकी हुई थी। काई वेंजी की आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। दोनों महाद्वीप के हर कोने में हर कोई अपनी सांस रोककर बैठा था। दिव्य श्रेणी की तलवार तकनीक फ्लाइंग इमॉर्टल फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस से ऊपर 5वां स्थान वास्तव में क्या होगा? अंततः आकाश की छतरी पर सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जैसे 10,000 बिजली की चमक एक साथ फूट पड़ी हो, वैसे ही बड़े-बड़े सुनहरे अक्षरों की पंक्तियां जिनमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की आवाज़ थी, धीरे-धीरे उभरने लगी। खेती की तकनीक और गुप्त कौशल की रैंकिंग सूची 5वां स्थान। नाम 10 दिशाओं का असुर। श्रेणी सुपर दिव्य श्रेणी शक्ति हमला गुप्त कला। निर्माता लू बू। संगत आत्मा फांटियन हर्बर्ट। तकनीक विश्लेषण यह एक परम दिव्य श्रेणी की गुप्त कला है जिसे लोगों ने असुर देवता की विरासत शक्ति और अपने जीवन भर की युद्ध अनुभवों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को मिलाकर परिष्कृत किया है। ये गुप्त कला 10 रूपों में विभाजित है जिनमें से प्रत्येक विशेष रूप से अधिक शक्तिशाली है। असुर राहत से लेकर असुर विनाश तक प्रत्येक रूप में सभी जीवित प्राणियों का संहार करने का घातक इरादा निहित है। जब इन 10 रूपों को जोड़ा और एक के ऊपर एक रखा जाता है तो 10 दिशाओं का असुर वास्तविक शरीर संघटित हो सकता है। जब वास्तविक शरीर प्रकट होता है तो दुनिया का रंग बदल जाता है, रक्त की वर्षा होती है और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति होती है। दक्षता मध्यवर्ती मूल्यांकन 10 दिशाओं का असुर आकाश पर विचरण करता है, रक्त तारों की नदी को रंग देता है और हड्डियां पर्वत बनाती हैं। हत्या को हत्या से रोकना, युद्ध के माध्यम से दाव को सिद्ध करना, ये परम और सबसे प्रभावशाली दिव्य तकनीक है। पुरस्कार दक्षता पूर्णता तक बढ़ गई, असुर की सच्चे शरीर का अंश प्राप्त हुआ, अलौकिक बोध शक्ति फांटियन भाई की मारक क्षमता उत्साह में 100% की वृद्धि हुई है। जब ये पंक्तियां आकाश के आवरण पर प्रकट हुई तो पूरा महाद्वीप पूर्णतः सन्नाटे में डूब गया। इतनी खामोशी थी कि पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, वे सुपर दिव्य रैंक और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की तकनीक के विश्लेषण को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। दिव्य श्रेणी की तकनीक पहले से ही पौराणिक अस्तित्व रखती थी, लेकिन अब सचमुच सुपर दिव्य रैंक प्रकट हो गया था। इसके अलावा इस फिल्म के निर्माता एक बार फिर बिग दीपक अकेडमी के ही किसी व्यक्ति थे। सुपर दिव्य रैंक, ये वास्तव में सुपर दिव्य रैंक है। बिग दीपक आदमी, फिर से बिग दीपक आदमी, लीवाई का स्वर्ग से परे उड़ने वाला अमर 6वें स्थान पर है और लू का 10 दिशाओं का असुर 5वें स्थान पर है। असुरों के वास्तविक शरीर को संग्रहित करने और स्वर्ग पृथ्वी को नष्ट करने के लिए 10 रूपों को एक साथ जोड़ना, ये किस प्रकार की भयानक शक्ति है? क्या इसकी दक्षता केवल मध्यवर्ती स्तर की है? मध्यवर्ती स्तर पर ही यह 5वें स्थान पर है। यदि यह उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच जाए तो क्या इस स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं होगा? सन्नाटे के बाद अचानक पहले से कहीं अधिक उन्मादपूर्ण शोरगुल मच गया। असंख्य स्पिरिट मास्टर हंसने लगे, उनके सिर में झुंझुनी होने लगी। बिग दीपक आदमी की ओर की निगाहें विस्मय और भय से भरी हुई थी। इस रहस्यमय आदमी ने आखिर कितने गुप्त रहस्य छुपा रखे थे? डॉट 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 सर्वोच्च के आध्यात्मिक कक्ष के महल के अंदर बीबी डोन का चेहरा बेहद ही अप्रिय लग रहा था। उसने आकाश में विराजमान 10 दिशाओं के असुर को टकटकी लगाकर देखा, उसकी बैंगनी आंखों में अविश्वास की झलक दिखाई दी। एक सुपर दिव्य श्रेणी की गुप्त कला लू बू, बिग दीपक अकेडमी का एक और व्यक्ति। उसने पहले सोचा था कि एंजल मेडिटेशन टेक्निक का 7वें स्थान पर होना ही स्पिरिट हॉल की शान है, लेकिन अब बिग दीपक आदमी ने एक के बाद एक दिव्य रैंक और सुपर दिव्य रैंक की तकनीकें पेश की और शीर्ष 10 में 2 स्थानों पर मजबूती से कब्जा कर लिया। यह महज सदमा नहीं था, ये डर था। अध्याय 230 जन्मजात परंपरा। परम पावन धर्माध्यक्ष भूमि ने की आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। क्या इस लू ने असुर देवता की विरासत पर भरोसा करते हुए वास्तव में एक सुपर दिव्य श्रेणी की गुप्त तकनीक का निर्माण किया? युग विद्वान का चेहरा भी पीला पड़ गया था, उसके होंठ कांप रहे थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। भूमि के साथ मिलकर वे शिखर पर शीर्ष स्तर के टाइटल दोनों से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे अस्तित्व का सामना करते हुए जिसने सुपर दिव्य श्रेणी की गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, उनके पास विरोध करने की योग्यता भी नहीं थी। 10 दिशाओं का असुर का वास्तविक शरीर जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम है, उस विषय के बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेबी डोन ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उठ रही तूफानी लहरों को जबरदस्ती दबाते हुए उसकी आवाज सदियों की बर्फ की तरह ठंडी थी। बिग दीपक आदमी से यही उम्मीद थी। डॉट 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 सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल की मुख्य हॉल के अंदर चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उन्हें मौजूद तलवार की ऊर्जा तुरंत वापस चली गई। उसकी जगह गहरे सदमे ने ले ली। वह आकाश में बने 10 दिशाओं के असुर को टकटकी लगाकर देख रहा था, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। एक सुपर दिव्य श्रेणी की गुप्त तकनीक वध के माध्यम से अपने दाव को सिद्ध करते हुए असुर के वास्तविक शरीर को संग्रहित करना, इस प्रकार की शक्ति उनकी साधना तकनीकों की समझ से कहीं अधिक थी। निंग फेंची का चेहरा भी गंभीर था, उन्होंने पहले चेन को देखा और फिर आकाश की छतरी को। बोन डोल गुरुओं की तरफ खड़े थे, उनकी भौहें तन गई थी और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, सुपर दिव्य रैंक, ये रैंकिंग सूची हमारी समझ को पूरी तरह से उलट रही है। मध्यम स्तर की दक्षता वाली एक अलौकिक गुप्त तकनीक 5वें स्थान पर आ सकती है, यदि यह पूर्णतः उससे आगे निकल जाए तो क्या ये प्रथम स्थान के लिए चुनौती नहीं देगी? सब चुप हो गए। वास्तव में फ्लाइंग इमॉर्टल फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस परफेक्शन स्तर की एक दिव्य श्रेणी की तलवारबाजी तकनीक है जो 6वें स्थान पर है। 10 दिशाओं में असुर एक मध्यवर्ती है, सुपर दिव्य श्रेणी की गुप्त तकनीक 5वें स्थान पर। इससे सूची की रैंकिंग स्पष्ट हो गई। ये सिर्फ दक्षता के बारे में नहीं था, बल्कि साधना तकनीक के स्तर के बारे में अधिक था। जब तक तकनीक का स्तर काफी ऊंचा होता था, तब तक कम दक्षता होने पर भी यह उच्च दक्षता वाली निम्न स्तर की तकनीकों को कुचल सकती थी। यह एहसास सभी को हो गया। इसी बीच बिग दीपक आदमी के भीतर गहराई में अचानक आकाश में खून के रंग का एक प्रकाश स्तंभ तेजी से ऊपर उठा। प्रकाश स्तंभ के भीतर रत्न लाल कवच पहने और फांटियन हल्बल पकड़े हुए एक हटता व्यक्ति धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उस आकृति के चारों ओर वध करने वाली चीज ऊर्जा ठोस रूप में संग्रहित हो रही थी, मानो अनगिनत खोई हुई आत्माएं विलाप कर रही हों। एक दबंग आभा जो दुनिया को नीचा दिखाती थी, पूरी अकादमी में छा गई। गर्जन प्रकाश स्तंभ के भीतर से एक भयंकर गर्जना निकली जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। लू बू अपने एकांतवास से बाहर आ गया। आकाश छत्र से मिले पुरस्कार के कारण उनकी 10 दिशाओं के असुर ज्ञान की दक्षता मध्यवर्ती स्तर से सीधे पूर्णता स्तर तक पहुंच गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि असुर के वास्तविक शरीर की पूर्णता स्तर की समझ ने उन्हें गुप्त तकनीक के सार को तुरंत समझने में सक्षम बनाया। फांटियन हल्बल की मारक क्षमता दोगुनी हो गई। उसकी आकृति हवा में तैर रही थी, उसका खून जैसा लाल कवच तेजी से चमक रहा था। फांटियन हल्बल सीधे आकाश की ओर इशारा कर रहा था और उसकी आंखों में खून की प्यास से भरी चमक दिखाई दे रही थी। 10 दिशाओं का असुर अंततः पूर्णता प्राप्त कर चुका है। लू बू की आवाज बिजली की कड़क की तरह पूरे बिग दीपक आदमी में गूंज उठी। लू शियाओ ने उसकी आकृति को देखा, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया और एक अदृश्य शक्ति फैल गई जिसने तुरंत लू बू के अनियंत्रित हत्या के इरादे को अलग कर दिया। अकादमी के अंदर निंग नोनरान, डुगुयान और अन्य लोग उत्सुकता से देख रहे थे। यदि वे इस अति दिव्य श्रेणी की संहारकारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं तो उनकी शक्ति को देखते हुए उनके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कमी छाया रह जाएगी। लू बू बधाई हो। लू शियाओ की आवाज में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। लू बू ने फांटियन हल्बल को एक तरफ रख दिया, नीचे उतरा और लू शियाओ की ओर हल्के से अपने हाथों को अपनी तरफ बनाकर उसकी आवाज कर्कश और दबंग थी। अगर स्काई कैनोपी का इनाम न होता तो मुझे खेती करने के लिए कम से कम एक और साल की जरूरत होती। 10 दिशाओं से असुरों की पूर्णता की ओर उसकी निगाहें स्काई कैनोपी पर लगी रैंकिंग सूची पर घूमी, उसकी आंखों में संतुष्टि की झलक दिखाई दी।
5वां स्थान एक सुपर दिव्य श्रेणी की गुप्त तकनीक। ये गौरव उसके लिए डोलू महाद्वीप को नीचा दिखाने के लिए काफी था। लीबाई ने उसकी ओर देखा, अपना शराब का प्याला उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, लूबू, बहुत बढ़िया, सुपर दिव्य श्रेणी की गुप्त तकनीक वाकई प्रभावशाली है। लूबू जोर से हंसा, शराब का प्याला उठाया और एक ही घूंट में पी गया। भाई लीबाई का स्वर से परे उड़ने वाला मन भी बुरा नहीं है। एक बार जब मैं असुर के वास्तविक शरीर पर पूरी तरह महारत हासिल कर लूंगा तो चलो एक मुकाबला करते हैं। कभी भी। लीबाई ने अपनी भौहें उठाई, उनकी आंखों में युद्ध की तीव्रता झलक रही थी। काय बेंजी ने खुशी से ताली बजाई, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। बूम बूम बूम। ठीक उसी क्षण आकाश की छतरी पर बड़े सुनहरे प्रतीक एक बार फिर हिंसक रूप से उभर उठे। इस बार प्रकाश पहले से भी अधिक चमकीला और रहस्यमय था। एक बार फिर सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। 5वां स्थान घोषित हो चुका था। चौथा स्थान किसे मिलेगा? सुनहरी रोशनी एक विशाल भवन में सिमट गई और उसके भीतर ऐसा लग रहा था मानो कोई कुंभ में अपने पंख फैलाकर हवा और बादलों को हिला रहा हो। आकाश और पृथ्वी को निगलने में सक्षम एक विशाल और असीम आभा धीरे-धीरे फैल गई। अंततः भवन फट गया और चौथे स्थान की जानकारी चौंकाने वाली रूप से सामने आई। खेती की तकनीकों और गुप्त कौशलों की रैंकिंग सूची चौथा स्थान। नाम कुंपेन विधि। श्रेणी सुपर दिव्य रैंक से ऊपर जन्मजात विरासत गुप्त तकनीक। निर्माता कोई नहीं, जन्मजात विरासत इसके साथ पैदा हुई। एडेप्टर सुंझो। तकनीक विशेषण यह एक सहज क्षमता है। जन्मजात विरासत प्राचीन दिव्य प्राणी से ऊपर एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक। कुंपेन जो परम दिव्य श्रेणी से भी ऊपर है। इस गुप्त तकनीक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कुंभ जो उत्तरी सागर के विशाल कुंभ में रूपांतरित हो सकता है। आकाश और पृथ्वी को निगलकर सभी चीजों की शक्ति को अवशोषित करके स्वयं को पोषित करता है। दूसरा है पेन जो 9 स्वर्गों के कुंपेन में रूपांतरित हो सकता है। अपने पंखों के एक ही फड़फड़ाने से 90,000 मील की दूरी तय कर सकता है। इसकी गति समय और स्थान से परे है। ये पल भर में 10,000 मील की दूरी तय कर लेता है। दक्षता प्रारंभिक। मूल्यांकन उत्तरी सागर में कुन नाम की एक मछली है, उसका नाम कुन है। वही पक्षी में रूपांतरित हो जाती है, उसका नाम पेन है। वो 90,000 मील की ऊंचाई पर उड़ती है, आकाश और पृथ्वी को निगलती है, ब्रह्मांड पर नीचे दिखती है। यह एक जन्मजात प्रतिभा की विरासत है, दिव्य प्राणी जो सभी नश्वर नियमों से परे है। पुरस्कार दक्षता उन्नत स्तर तक बढ़ गई। कुंपेन के वास्तविक शरीर का एक छोटा सा अंश प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट समझ कुंपेन विधि के तीसरे चरण कुंपेन एकक को अनलॉक करना, गति और शक्ति में 200% की वृद्धि। बूम। इस बार पूरे डोलू महाद्वीप के स्पिरिट मास्टर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। सुपर दिव्य श्रेणी से भी ऊपर जन्मजात पारंपरिक गुप्त तकनीक कुंपेन विधि। 90,000 मील की उड़ान भरते हुए आकाश और पृथ्वी को निगलते हुए ब्रह्मांड पर नीचे से नजर डालते हुए हर शब्द एक भारी हथौड़ी की तरह था जो सबके दिलों पर जोर से प्रहार कर रहा था, जिससे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। क्या सुपर दिव्य श्रेणी से ऊपर भी यही गुप्त तकनीक है जिसे मनुष्य महारत हासिल कर सकता है? कुंपेन एक ऐसी विरासत जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया, फिर भी इतनी भयानक। आकाश को निगलने के लिए कुंभ में रूपांतरित होना, परम गति के लिए पेन में रूपांतरित होना, समय और स्थान से परे गति, पल भर में 10,000 मील। इस गति का मुकाबला कौन कर सकता है? बिग दीपक आदमी फिर से ज्वांग झो। लीबाई छठे स्थान पर है, लू 5वें स्थान पर है और ज्वांग झो चौथे स्थान पर है। क्या बिग दीपक आदमी सूची के शीर्ष 5 स्थानों पर कब्जा करने वाली है? बहुत ही भयानक। बिग दीपक आदमी के पास इतनी सारी अकल्पनीय गुप्त तकनीकें क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। विस्मय बोध, कांपती आवाजें और अविश्वास के भाव आपस में गूंजे हुए बादलों में गूंज रहे थे। सागर देवता द्वीप। वो साइड से दिव्य मंदिर के शीर्ष पर खड़ी थी। उसकी निगाहें आकाश की छत पर स्थित कुंपेन विधि पर टिकी हुई थी। सैकड़ों वर्षों से शांत रहने वाली उन आंखों में एक बार फिर तूफानी लहरें उठी। वो समुद्र देवता द्वीप की महापुजारी थी जिसने समुद्र देवता की शक्ति विरासत में प्राप्त की थी और उसे व्यापक अनुभव प्राप्त था। लेकिन उसने कभी भी ऐसी गुप्त तकनीक के बारे में नहीं सुना था जो सुपर दिव्य श्रेणी से भी ऊपर हो। कुंपेन विधि एक सहज विधि विरासत उपयोगकर्ता के साथ चलनी। आकाश को निगलने के लिए कुंभ में रूपांतरित होना, परम गति के लिए पेन में रूपांतरित होना। इस प्रकार की शक्ति पहले से ही देवताओं के क्षेत्र के असीम रूप से निकट थी। प्राचीन दिव्य पशु कुंपेन। वो साइक्सी ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज में समय का भाव झलक रहा था। ये सोचना कि डोलू महाद्वीप पर वास्तव में ऐसी विरासत मौजूद है। बिग दीपक आदमी ज्वांग झो, इस व्यक्ति की क्षमता संभवतः लूबू या लीबाई से भी कहीं अधिक भयावह है। उसके बगल में सी हॉस सी स्टार और अन्य लोगों के चेहरे पर भी अत्यंत गंभीर भाव थे। पलक झपकते ही 10,000 मील की दूरी, एक ऐसी गति जो समय और स्थान से परे है। इसका मतलब ये था कि जब तक ज्वांग झो जाना चाहता था उसे कोई रोक नहीं सकता था।